एक सेकंड भी ना लगाएं, जस्ट अभी अपने सीनियर को फोन करें, अभी आईडी लगाइएगा। क्यों? कि जब आपको समझ में आएगा ना, फिर काश नहीं बचेगी। काश अगर मैंने उसी टाइम कर लिया होता। क्यों? समझ आने के बाद तो करना ही पड़ेगा, जब तो दुनिया करती है। समझ आने के बाद तो, समझ नहीं आया फिर भी कर लिया। किसकी तरह? आरके सिंह की तरह। समझ नहीं आया फ्रेंड्स, लेकिन कर लिया। कर लिया तो आज परमात्मा की बड़ी कृपा है, आज मजे हैं। समझ में भी नहीं आया है। जब समझ में आएगा तब 1 करोड़ पर मंथ का पार कर दूंगा फ्रेंड्स। अभी समझ में नहीं आया है, तो समझ में आ गया है तो इसको कर लें। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको अभी कर लें, आरके सिंह की तरह। कभी जिंदगी में काश पछताना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। तो धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे सीनियर कृष्णकांत जी, आपके लिए मेरे पास वर्ड नहीं है। आपके तो चरण धोके पिए ना, वो भी कम है फ्रेंड्स। आप लोगों ने रियल में मेरी जिंदगी बदली, और मेरी जिंदगी में 360 डिग्री एंगल से आपने बदलाव कर दिया डियर। जो मेरे ऊपर लाइबिलिटी थी ना, वो लाइबिलिटी मेरी इसी महीने में उतर जाएगी। अरे उसके बाद मैं दोस्तों की, उन मित्रों की लाइबिलिटी उतारूंगा जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया है, जिन्होंने सिस्टम पे विश्वास किया है। एक एक को चुन चुन के ज्वाइन करवाऊंगा, और एक एक की चुन चुन के मैं लाइबिलिटी उतारूंगा फ्रेंड्स। आज मेरी 1500 लोगों की टीम हो चुकी है, आज 150 लोग अचीवर हैं। और मैं जब तक 10,000 लोग अचीवर नहीं होंगे ना, चैन की सांस लेके नहीं बैठूंगा फ्रेंड्स। चुन चुन के एक एक लीडर को ज्वाइन करवाऊंगा। जो 12% मांग रहा था कि 12% डालो, मैं पे आउट डालूंगा। नहीं डाला, चीटिंग की, मैं उन दोस्तों से निर्मर निर्मर निवेदन करता हूं कि आप लोग आइए, सिस्टम में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। हम लोग आप लोगों की सपोर्ट करेंगे। हम लोग आप लोगों को कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेंगे। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि एक व्यक्ति जब परेशान होता है, उसकी लाइबिलिटी उसके सिर पे होती है, उसके साथ क्या बीतती है। हम भी तो भुगत भोगी हैं उस चीज के फ्रेंड्स। हम कोई अ, बहुत बड़े या कोई भगवान नहीं है कि हमें सब चीज का पता है। हम आज भी सीखते हैं फ्रेंड्स। जहां भी कुछ मिलता है सीखने को, हम लोग सीख लेते हैं, और ये सीखने का बिजनेस है। मैं मेरे मेंटर से बहुत कुछ सीखता हूँ फ्रेंड्स। तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कृष्णकांत जी, मैं आपका। आपके लिए सर मेरे पास अब वर्ड खत्म हो चुके हैं। आपकी प्रशंसा में, आपकी क्या बताऊं, मेरे पास अब वर्ड नहीं है डियर आपके लिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं सर। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं कृष्णकांत सर। आप लोगों ने रियल में मुझे बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया। आप लोगों ने रियल में मेरी जिंदगी बदली। आप लोग सर हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। आपके लिए सर एक शेयर बचा है मेरे पास, वो भी पुराना हो चुका है। रंगों वाले रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, कमान वाले कमान से निकला हर तीर बदल देते हैं। मैं तो किसी के 2 आंसू नहीं बदल सका, लेकिन कृष्णकांत जैसे लोग हजारों लोगों की तकदीर बदल देते हैं, हजारों लोगों की तकदीर बदल देते हैं फ्रेंड्स। धन्यवाद करना चाहता हूं उस परमपिता परमात्मा का। उन्होंने मेरे को मौका दिया, मेरे को अपॉर्चुनिटी दी। 2 बार ना करने के बाद भी मेरे को हाँ करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर सोम हाकिम जी। बड़ा लाजवाब कंसेप्ट बनाया फ्रेंड्स। इतना खूबसूरत कंसेप्ट मैंने जिंदगी में, मेरे को आज 27 साल हो गए नेटवर्किंग में फ्रेंड्स, मैंने नहीं देखा। और मुझे लगता भी नहीं कि ऐसा कंसेप्ट बाद में कभी दोबारा आएगा फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर इसोम हाकिम जी।
वो फ्रेंड्स वो हमारे पैनल पे भी होते हैं, हो सकता है आज इस जूम में हो। वो हिडन ओनर नहीं है, वो सामने ओनर है फ्रेंड्स, हमारे सामने या फ्रंट पे है। फ्रेंड्स ये जब सिस्टम स्टार्ट हुआ ना, इस सिस्टम को चार दोस्तों ने रात को माल्टा की बोतल मंगा के और दो दो पटियाला, तीन तीन पटियाला पैग मार के नहीं सिस्टम बनाया ये कि चलो कंपनी बन गई, 15,000 की साइट बन जाएगी, 50,000 तू कर दियो, 20,000 तू कर दियो, सिस्टम बन गया। साला मरने से अच्छा है कि कोई कंसेप्ट बना ले, गाड़ी के नीचे आके मरने से अच्छा है कोई कंसेप्ट बना ले और लोगों को लूट ले। फ्रेंड्स ये वो कंसेप्ट नहीं है। मार्केट में 98% फ्रेंड ठगी चलती है डिसेंट्रलाइज के नाम पे। ये वो ठगी वाला कंसेप्ट नहीं है फ्रेंड्स, ये रियल में प्रोजेक्ट है। ये मिस्टर इशोम हाकिम ने, जब मिस्टर बुटालिक ने 2012 में एथेरियम को लॉन्च किया था ना, उस टाइम एथेरियम को लॉन्च करने में मिस्टर इशोम हाकिम का बहुत बड़ा हाथ है फ्रेंड्स। आप सोच सकते हैं कि कैसा शख्स होगा वो। तो ये पटियाला पैग मार के माल्टा की बोतल खाली करके ये प्लान नहीं बना है, ये कंपनी नहीं बनी है, ये साइट नहीं बनी है। ये बहुत बड़ी साइट है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। इस प्रोजेक्ट पे फ्रेंड्स करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं बनाने से पहले। अरे सिंगापुर में एक्सपो हुआ, उसके इसमें इसकी स्टॉल लगी। अरे यार एक्सपो में कोई टुच्चू मुच्चू कंपनी की स्टॉल लग सकती है? कोई टुच्चू मुच्चू कंसेप्ट की स्टॉल लग सकती है? नहीं, कभी भी नहीं फ्रेंड्स। तो धन्यवाद करना चाहता हूँ सोम हाकिम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सब लोगों का। आप सब लोग इस पैनल पे कंटिन्यू बने रहते हैं सुबह शाम, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं परमपिता परमात्मा से यही कामना करता हूं फ्रेंड्स कि आप लोगों की कामयाबी आए और बहुत बड़ी कामयाबी आए। आप लोग सारे लेवल अचीव करें, कोई डाउन लाइन में है, कोई अप लाइन में है, कोई क्रॉस लाइन में है, सभी लोग लेवल अचीव करें। और जब जब इस पैनल पे बैठे लोग एआईपीएफ में कामयाब होके अपनी नई गाड़ी निकालेंगे, उस गाड़ी का न्योता मेरे को देना। उस गाड़ी की, आपकी गाड़ी की पार्टी आरके सिंह करेगा, चाहे वो क्रॉस लाइन में हो, चाहे वो डाउन लाइन में हो, चाहे वो अप लाइन में हो। फ्रेंड्स परमात्मा ने मौका दिया है, औकात दी है 2 पैसे खर्च करने की, और मैं करूंगा फ्रेंड्स। आप लोग जब भी गाड़ी निकाले, आरके सिंह को न्योता दे कि सर हम लोगों ने गाड़ी निकाली, आओ, और अगले दिन उस गाड़ी की पार्टी मैं करूंगा फ्रेंड्स। चाहे वहां पे 10,000 लगे, चाहे वहां पे 20,000 लगे, चाहे वहां पे 50,000 लगे, मैं लगाऊंगा फ्रेंड्स। आप करें अचीवमेंट, आपके अचीवमेंट की दावत मैं दूंगा फ्रेंड्स। तो ज्यादा टाइम ना लेता हुआ फ्रेंड्स, मैं इनवाइट करने जा रहा हूं एक उस शख्स को। आज सोचिए, सवाल आज सवाल जवाब होंगे, और उससे पहले कुछ साथी नए होते हैं पैनल पे। हम लोग इसको एक बार प्लान भी देखेंगे फ्रेंड्स, प्लान देख लीजिएगा, उसके बाद हम सवाल जवाब भी करेंगे। तो प्लान चलेगा, कंटिन्यू करें सर, थैंक यू। सोचिए, एक क्रिप्टो करेंसी, एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जिसे कोई इंसान नहीं बल्कि पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहा हो। इसका नाम है AIPF। तो चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं, देखते हैं कि इस दावे में आखिर कितना दम है। हमारा मकसद बस ये समझना है कि ये क्या सच में डीफाई का भविष्य हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक और बड़ा वादा है। और जो सोर्स में इसका सबसे बड़ा, सबसे आकर्षक दावा है वो यही है कि इसमें इंसानी दखलंदाजी जीरो है। जीरो मतलब कैसे? सोर्स के मुताबिक इसे बनाने वालों ने इसे बनाकर छोड़ दिया, अपना मालिकाना हक भी वो भी छोड़ दिया, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक ऐसे 00 एड्रेस पर भेज दिया जिसे कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अच्छा, तो मतलब कोई सीईओ नहीं, कोई टीम नहीं जो रातों रात नियम बदल दे। बिल्कुल, कोई लालच या डर में आकर फैसले नहीं ले सकता। एक बार जो नियम बना दिए वो बन गए, सब कुछ AI के हवाले। लिक्विडिटी से लेके सप्लाई तक सब कुछ ऑटोमेटेड। और मजे की बात यह है कि ये कोई एक अकेला AI नहीं है। तो फिर प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये असल में 5 अलग अलग AI का एक ग्रुप है, एक टीम है जो मिलकर काम करती है। 5 AI?
मतलब एक तरह की एआई कमिटी या डिजिटल कैबिनेट। हाँ, बिल्कुल सही शब्द है। एक डिजिटल कैबिनेट, और हर एआई को एक खास जिम्मेदारी दी गई है। दिलचस्प है। तो इस कैबिनेट में कौन कौन है और किसके पास क्या काम है? तो देखिए, हर एआई क्रिप्टो की एक क्लासिक समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है। जो पहला एआई है उसे एनई कहते हैं। एनई। हाँ, ये एक तरह से सिस्टम का सेंट्रल बैंक है। कब नए कॉइन बनाने हैं और कब मार्केट से कॉइन वापस खरीदकर उन्हें जला देना है, मतलब सप्लाई को कंट्रोल करना, ये सब उसी का काम है। ठीक है। तो एक हो गया सप्लाई कंट्रोलर, ताकि बहुत ज्यादा कॉइन मार्केट में आके कीमत न गिरा दे। बिल्कुल। फिर दूसरा एआई है एएलएस। एएलएस। ये एक 24/7 काम करने वाला ट्रेडर है। इसका एक ही काम है बाजार में पैनिक को रोकना। पैनिक को रोकना, वो कैसे? जैसे ही लोग बेचना शुरू करते हैं, ये खरीदना शुरू कर देता है, और जब लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं तो ये सप्लाई मैनेज करता है। सोर्स का दावा है कि इसकी वजह से कीमत में अचानक बड़े उतार चढ़ाव नहीं आते। एक मिनट, अगर एआई बाजार को इतना संतुलित कर रहा है, तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने से भी रोकेगा? क्या ये स्थिरता के लिए हाई रिटर्न की संभावना को खत्म कर देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और थ्योरी के हिसाब से हाँ, ये बेतहाशा उछाल को भी रोकेगा और भारी गिरावट को भी। इसका लक्ष्य है एक स्थिर विकास, रातों रात 100 गुना वाला रिटर्न नहीं। ठीक है। तो 2 एआई हो गए, आगे? तीसरा है आरिप, जो एक तरह का रोबो इन्वेस्टर है। जो लोग पैसा लगाते हैं उनके रिवॉर्ड्स को ये अपने आप री इन्वेस्ट करता रहता है, ताकि कंपाउंडिंग का फायदा मिले। जी हाँ। चौथा है सिग, यानी सिस्टम का खजांची। ये प्रोजेक्ट की ट्रेजरी को मैनेज करता है। और पांचवा एएलपी, हर 12 घंटे में ये हिसाब लगाता है कि अगले साइकिल में कितने नए कॉइन्स बाजार में छोड़े जाएंगे। तो एक सप्लाई कंट्रोलर, दूसरा मार्केट स्टेबलाइजर, तीसरा रोबो इन्वेस्टर, चौथा खजांची। ये वाकई एक पूरी डिजिटल सरकार जैसा लग रहा है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि आम इंसान इस सरकार का हिस्सा कैसे बन सकता है? इसमें निवेश कैसे होता है? इसका तरीका है स्टेकिंग। मतलब सोर्स बताता है कि लोग एआईपीएफ कॉइन खरीदते हैं और उन्हें सिस्टम में एक तरह से लॉक कर देते हैं। और उस लॉकिंग के बदले रिवॉर्ड मिलता है। हाँ, और रिवॉर्ड इस बात पर निर्भर करता है कि कॉइन कितने समय के लिए लॉक किए गए हैं। मतलब जितना लंबा कमिटमेंट उतना बड़ा फायदा। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक एक फ्लेक्सिबल प्लान है जिसमें आप अपना मूलधन कभी भी निकाल सकते हैं। उस पर रोजाना 0.6% का रिटर्न है। 0.6% रोजाना? हाँ, लेकिन अगर कोई 360 दिनों के लिए, मतलब करीब 1 साल के लिए अपने कॉइन्स लॉक करता है, तो उसे रोजाना 1% का रिवॉर्ड मिलता है। 1% रोजाना? और वो भी कंपाउंड होता होगा? हाँ, हर 12 घंटे में ऑटोमेटिकली कंपाउंड होता है। ये आंकड़े सुनने में बहुत बड़े लगते हैं। प्रेजेंटेशन में इसका कोई उदाहरण दिया है क्या? दिया है, और वो उदाहरण बहुत प्रभावशाली है। सोर्स कहता है कि अगर कोई 100 कॉइन 1 साल के लिए 1% रोजाना पर स्टेक करता है, तो कंपाउंडिंग की वजह से साल के अंत में उसके पास 100 कॉइन नहीं, कितने? 3627 कॉइन होंगे। क्या बात है! मतलब सिर्फ कॉइन्स की संख्या में 36 गुना की बढ़ोतरी। इसमें कॉइन की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी तो शामिल ही नहीं है। बिल्कुल। 36 गुना? यहाँ एक नेटवर्किंग पहलू है। मुझे लगता है हमें इस पूरे सिस्टम के डिजाइन को एकदम शुरू से समझना होगा। बिल्कुल। और इन चार्ट्स में कुछ और भी दिलचस्प चीजें हैं, जैसे ये रैंक के नाम है, नोवा, वाइब, क्वांटम। हाँ। फिर हर रैंक के लिए कुछ शर्तें हैं। आपकी अपनी होल्डिंग्स जो यूएसडीटी में है, मतलब एक तरह की डिजिटल करेंसी। ठीक है। फिर है टीम टर्नओवर, वैलिड रेफरल्स, और एक बहुत ही अनोखा शब्द आरओआई ऑन आरओआई। हाँ, इसी पर मैं आने वाली थी। आरओआई ऑन आरओआई, मतलब मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो सुना है, पर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न, ये क्या चीज है? मतलब लगभग 8-9 हजार रुपए लगाने होंगे। ओके। आपकी टीम का टर्नओवर 5000 यूएसडीटी का होना चाहिए, और आपको कम से कम 2 लोगों को सिस्टम में लाना होगा जिन्हें ये वैलिड रेफरल्स कह रहे हैं। ठीक है, ये तो
किसी भी सेल्स या एफिलिएट प्रोग्राम जैसा लग रहा है। आपने कुछ पैसे लगाए, 2 लोगों को जोड़ा और एक छोटा सा टारगेट पूरा किया। लेकिन इसके बदले में जो 10% ROI ऑन ROI मिल रहा है, उसका मतलब क्या है? क्या ये मेरे $100 पर 10% है? नहीं, यहीं पर सारा खेल है। अगर ये सिर्फ ROI होता तो इसका मतलब आपके 100 USDT पर रिटर्न होता। अच्छा। लेकिन ROI ऑन ROI का मतलब है कि आपकी टीम जो रिटर्न कमा रही है उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है। ओह। इसे ऐसे समझिए कि आप एक टीम की मैनेजर हैं। आपको अपनी सैलरी तो मिलती ही है, पर आपके खिलाड़ी जब मैच जीतकर बोनस कमाते हैं तो उस बोनस का एक हिस्सा आपको भी मिलता है। क्योंकि मैंने उन्हें ट्रेन किया है। बिल्कुल, क्योंकि आपने उन्हें ट्रेन किया है। अच्छा, तो मतलब मेरी कमाई सिर्फ मेरे पैसों पर नहीं बल्कि मेरी टीम की कमाई पर भी निर्भर करती है। ये तो शुरू से ही आपको एक रिक्रूटर या मैनेजर की भूमिका में डाल देता है। एग्जैक्टली। और ये तो बस शुरुआत है। अगली ही रैंक वाइब पर छलांग देखिए। होल्डिंग सीधी 5 गुना बढ़कर 500 USDT, टीम टर्नओवर 4 गुना बढ़कर 20,000 और ROI ऑन ROI सीधा दोगुना होकर 20% हो जाता है। और ये सिलसिला रुकता नहीं है। कोर, फ्लक्स, पल्स, सिंक से होते हुए जब हम इस पहले चार्ट के आखिरी रैंक न्यूरा तक न्यूरा तक पहुंचते हैं तो आंकड़े देख के होश उड़ जाते हैं। न्यूरा के लिए 10,000 USDT की होल्डिंग्स चाहिए, मतलब शुरुआती नोवा से 100 गुना ज्यादा। 100 गुना। और टीम टर्नओवर देखिए 25 लाख USDT का। 25 लाख? और ROI ऑन ROI भी 70% तक पहुंच जाता है। ये तो एक छोटी मोटी कंपनी चलाने जैसा हो गया। बिल्कुल। यहां तक पहुंचते पहुंचते आप एक निवेशक या छोटे मोटे रिक्रूटर नहीं रह जाते, आप एक पूरा सेल्स नेटवर्क चला रहे हैं। हाँ। और ये जो रफ्तार है बढ़ने की, ये अचानक रॉकेट की तरह तेज हो जाती है। लगता है ये जानबूझकर किया गया है। मतलब शुरुआती लेवल्स पर पहुंचना शायद उतना मुश्किल ना हो, लेकिन जैसे जैसे कोई ऊपर बढ़ता है, जरूरी संसाधन और टीम का साइज वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। एक तरह का फिल्टरिंग मैकेनिज्म है ये। हाँ, बिल्कुल। जो सिर्फ सबसे ज्यादा समर्पित और प्रभावशाली लोगों को ही आगे बढ़ने देता है। ठीक है, तो न्यूरा तक पहुंचने के लिए 25 लाख का टर्नओवर चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना, बल्कि यहाँ से तो असली खेल शुरू होता है और चीजें बहुत अजीब हो जाती हैं। हाँ, यहीं से सिस्टम अपना असली रंग दिखाता है। न्यूरा के बाद अगला रैंक है क्वांटम। यहाँ होल्डिंग्स 12,000 USDT हैं और टीम टर्नओवर सीधा 60 लाख पहुंचाता है। मतलब न्यूरा की टर्नओवर से 2 गुने से भी ज्यादा। इसे एक वीडियो गेम की तरह सोच सकते हैं क्या? कैसे? जैसे शुरू के लेवल्स में आपको ज्यादा से ज्यादा सिक्के, मतलब टर्नओवर, इकट्ठे करने होते हैं, लेकिन आखिरी लेवल्स जीतने के लिए आपको अपनी टीम के 2 और खिलाड़ियों को भी प्रो लेवल पर पहुंचाना होता है। आप अकेले नहीं जीत सकते। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल यही हो रहा है। सिस्टम आपको एक अकेले खिलाड़ी से एक टीम कैप्टन और फिर एक कोच बनने पर मजबूर कर रहा है। और इनाम भी उसी हिसाब से बढ़ता होगा। बिल्कुल। क्वांटम पर जहां ROI ऑन ROI 80% है, वहीं एपेक्स पर ये 150% तक पहुंच जाता है। 150%? हाँ, हर लीडरशिप लेवल पर 10% की सीधी बढ़ोतरी। ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब हम इन दोनों चार्ट्स को साथ में देखते हैं तो इस AIPF सिस्टम की पूरी तस्वीर क्या बनती है? ये असल में है क्या? अगर हम इसे पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करें तो ये AIPF सिस्टम 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ा है। 3 स्तंभ। पहला, व्यक्तिगत निवेश, मतलब पर्सनल स्टेक। आपकी USDT होल्डिंग्स। आपको खुद भी सिस्टम में पैसा लगाकर रखना होगा। ठीक है। आप सिर्फ दूसरों के भरोसे नहीं बैठ सकते। सही। दूसरा, टीम का प्रदर्शन, जिसे हम सेल्स इंजन कह सकते हैं। टीम टर्नओवर और रेफरल से मापा जाता है। ये शुरुआती और मिड लेवल की ग्रोथ का इंजन है। आपको एक सक्रिय और बढ़ती हुई टीम बनानी ही होगी। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण और अनोखा है, लीडरशिप डेवलपमेंट, एक लीडरशिप फैक्ट्री। ऊंचे स्तरों पर आपकी तरक्की इस बात पे निर्भर करती है कि आप अपनी टीम के सदस्यों को कितना प्रमोट कर पाते हैं। और इन तीनों स्तंभों को एक साथ चिपकाकर रखने वाला गोंद है ROI ऑन ROI।
अब ये शब्द ज्यादा समझ में आ रहा है। ये सिर्फ एक कमीशन नहीं है, नहीं, ये इस पूरे इकोसिस्टम का ईंधन है। एकदम सही। ये शब्द ही इस संरचना की आत्मा है। ये सुनिश्चित करता है कि हर स्तर पर हर व्यक्ति की सफलता उसकी टीम की सफलता से जुड़ी हो। आपकी कमाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये आपकी पूरी टीम के प्रदर्शन का नतीजा है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, ना कि सिर्फ एक रैंकिंग की सीढ़ी जहां आप दूसरों को नीचे धकेलकर ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ आपको दूसरों को ऊपर खींचना पड़ता है, खींचना ही पड़ता है। मतलब रणनीति हर लेवल पर पूरी तरह से बदल जाती है। अब मैं अपनी कमाई निकालना चाहता हूं, क्या होता है? हाँ, तो जैसे ही आप विड्रॉ बटन दबाते हैं, खेल शुरू होता है। सिस्टम आपसे पूछता है कि आप कितनी जल्दी पैसा चाहते हैं। मतलब? अगर आपको तुरंत निकासी चाहिए तो आपको 20% की भारी भरकम फीस देनी होगी। 20%? जी हाँ, लेकिन अगर आप 60 दिन इंतजार करने के लिए तैयार हैं तो ये फीस 0 हो जाती है और बीच में अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग फीस है। तो धीरे धीरे पैसे रिलीज करने का लॉजिक तो समझ आता है, ताकि मार्केट में अचानक सप्लाई ना बढ़े। लेकिन 60 दिन तक इंतजार कौन करेगा? ये एक तरह से सिस्टम को स्थिर रखने का तरीका है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप कोई भी विकल्प चुने, पैसा आपको एक साथ कभी नहीं मिलता। अच्छा, वो रोजाना छोटी छोटी किश्तों में रिलीज होता है। अगर आपने 10 दिन का विकल्प चुना तो आपकी कुल रकम 10 दिनों में बराबर हिस्सों में आपके वॉलेट में आएगी। ताकि बाजार में कभी भी एक साथ बड़ी बिकवाली का दबाव ना बने। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब वो हिस्सा आता है, ये टर्बो स्वैप। हाँ, तो चलिए देखते हैं हम इसे कुछ मिनटों में समझ पाते हैं या नहीं। कोशिश करते हैं। ये वाकई थोड़ा घुमावदार है। तो मान लीजिए आपकी निकाली हुई राशि किश्तों में आपकी एक खास टर्बो वॉलेट में आ गई है। ठीक है। अब आप उसे असल में बेचना चाहते हैं, मतलब AIPF को USDT जैसे स्टेबल कॉइन में बदलना चाहते हैं। ठीक है। यहीं पर टर्बो स्वैप काम आता है। बेचने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सिस्टम एक शर्त रखता है। क्या शर्त? शर्त ये है कि जितने डॉलर के AIPF कॉइन आप बेचना चाहते हैं, उतने ही डॉलर के USDT आपके बाहरी वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में पहले से होने चाहिए। एक मिनट, क्या अगर मुझे $100 के AIPF बेचने हैं तो मेरे वॉलेट में पहले से 100 USDT होने चाहिए? ये तो बड़ा अजीब है। मैं तो USDT पाना चाहता हूँ, देना क्यों पड़ेगा? यही तो सारा खेल है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक खरीदो एक बेचो का नियम है। एक खरीदो एक बेचो? हाँ, जैसे ही आप $100 के AIPF बेचने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, सिस्टम आपके बाहरी वॉलेट से वो 100 USDT लेता है और तुरंत खुले बाजार से $100 के AIPF कॉइन खरीद लेता है। ठीक है। और इन खरीदे हुए कॉइन्स को 12 घंटे के लिए लॉक कर दिया जाता है। हाँ। और सिर्फ इस खरीद के पूरे होने के बाद ही आपके वो मूल $100 के AIPF, जिन्हें आप शुरू से बेचना चाहते थे, अब बिकने के लिए रिलीज होते हैं। अरे बाप रे। सोर्स ने डेक्स स्कैनर और डेक्स टूल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का हवाला दिया है। दावे के मुताबिक 100% लिक्विडिटी लॉक्ड है, जिसका मतलब है कि डेवलपर्स पैसा लेके भाग नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है। और कॉन्ट्रैक्ट मिंटेबल नहीं है, यानी कोई अपनी मर्जी से नए कॉइन बनाकर सिस्टम में नहीं डाल सकता और कोई छिपा हुआ मालिक भी नहीं है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, हमने AIPF नाम के एक प्रोजेक्ट की गहराई से पड़ताल की, जो पूरी तरह से AI द्वारा चलाए जाने वाले एक DeFi इकोसिस्टम का वादा करता है। और इसमें स्थिरता और विकास के लिए बहुत जटिल और अनोखे तंत्र बनाए गए हैं। इसका तकनीकी डिजाइन, खासतौर पर इसका विड्रॉल सिस्टम और ये टर्बो स्वैप, सप्लाई और डिमांड को काबू में रखने का एक बहुत ही साहसिक प्रयास है। नतीजा चाहे जो भी हो, ये टोकन इकोनॉमिक्स में एक आकर्षक केस स्टडी तो है ही कि कैसे एक सिस्टम खुद को इंसानी भावनाओं के असर से बचाने की कोशिश कर सकता है। और अगर हम सिर्फ सोर्स मटेरियल के नजरिए से देखें तो ये एक ऐसा मौका है जो जिंदगी बदल सकता है। क्रिप्टो की अगली बड़ी क्रांति। हाँ, जो अपने शुरुआती निवेशकों को मालामाल कर सकती है। अंत में इस प्रोजेक्ट का पूरा आधार इस एक विचार पर टिका है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने प्लान का एंजॉय किया। काफी लोगों को समझ में आया होगा और काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा फ्रेंड्स।
साथ में मेरी बीवी, मेरी वाइफ बैठी हैं। वो बोल रही हैं कि जोर कम लगाया करो। मैंने कहा अगर मौका मिले ना किसी काम में, पढ़ाई में बच्चों को मौका मिले तो पूरा जोर लगाना चाहिए। बिजनेसमैन हो तो पूरा जोर लगाना चाहिए, हाफ जोर से नहीं काम चलता। 100%, 99% भी नहीं चलता फ्रेंड्स। 99.9 भी नहीं चलता फ्रेंड्स। 0.9 भी नहीं चलता। तो जोर आप लोगों को, ताकत आप लोगों को 101% लगानी चाहिए। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, वो डॉक्टर है, लोगों की सेवा करती है। अभी तो मैंने उसको रिटायर कर दिया है जॉब से, और अभी वो घर पे ही घर का काम ही करती हैं और काफी लोगों की सेवा भी करती हैं, लेकिन एक पैसा भी नहीं लेते हैं वो, हम लोग, और लेंगे भी नहीं फ्रेंड्स। मेरी वाइफ, मेरी श्रीदेवी, मेरी हेमा मालिनी बहुत अच्छी है। मैं सुबह शाम उनको आई लव यू बोलता हूँ। जब भी घर से जाता हूँ तो आई लव यू बोल के जाता हूँ। जब घर में आता हूँ तो आई लव यू बोलता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग 4 लोगों की फैमिली है। एक मेरी गुड़िया है, एक मेरा बच्चा है। गुड़िया की हमने शादी कर दी। अभी हम लोग ओनली 3 लोग घर में रहते हैं। बड़ा एंजॉय करते हैं फ्रेंड्स, बड़े मजे लेते हैं। मैडम बोलते हैं आज क्या खाओगे, मैंने कहा क्या खिलाओगे, बोलते आज होटल पे चलेंगे, बोली बिल मैं करूंगी। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ना अपनी श्रीदेवी को, अपनी वाइफ को, अपनी हेमा मालिनी को, अपनी पूनम ढिल्लो को पूरा प्यार करें उनको, क्योंकि ये घर की लक्ष्मी है। और ये घर की लक्ष्मी खुश रहेगी ना तो ऑटोमेटिक घर में लक्ष्मी आएगी फ्रेंड्स। अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखा करें फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सिस्टम मिला है, उसमें सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं अभी इनवाइट करने जा रहा हूँ उस शख्स को जिनके पास बहुत नॉलेज है, जिन्होंने इस सिस्टम में छक्के छुड़ा रखे हैं। आज उनका बिजनेस ओनली इंडिया में नहीं फ्रेंड्स, ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका बिजनेस है। आज वो बहुत बड़ी शख्सियत बन चुके हैं फ्रेंड्स। तो आज आप लोग अपने सवाल लिख लीजिए, डायरी पेन निकाल लीजिए। आज करिए सवालों की बौछार। आज आपके हर सवाल का, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो मैं उनको इनवाइट करूं, उनके वेलकम में आप लोग हार्ट इमोजी भेजना, बुक्के भेजना, डिजिटल क्लैपिंग करना। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं एक शानदार लीडर, एक जबरदस्त लीडर, एक जबरदस्त पर्सनैलिटी, एक टीचर, मेरे गुरु मिस्टर कृष्णकांत जी। आपका स्वागत है, वेलकम है सर। आप आए और आगे के सेशन को करें सर। आपका वेलकम है, आपका स्वागत है सर। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। एआईपीएफ एक मौका है दोस्तों, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आर के सिंह जी, जितने भी लीडर्स, डायनेमिक पर्सनालिटीज इस मंच पे बने हुए हैं, और होस्ट को होस्ट, और जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, उन सभी को मैं दिल से वंदन करता हूँ, आपका नमन करता हूँ दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। और अभी आप हैंड रेज करके, आपके अगर कोई क्वेश्चन है, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि बचा भी नहीं है। सो आप हैंड रेज करें और हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन करने का। मिस्टर सत्येंद्र चौधरी जी, आप अनम्यूट करें सर। स्वागत है, आपकी बात रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं विनोद जी का टीम से हूँ। हमको जानकारी ये चाहिए कि सेम रैंक पे रहने से उसका क्या बेनिफिट है। समझा नहीं सर आपका क्वेश्चन। सेम रैंक मतलब अपलाइन और डाउनलाइन की सेम रैंक बोल रहे हैं आप? जी सर, जी सर। अपलाइन और डाउनलाइन से मतलब जो भी जैसे अगर एक ही रैंक पे आते हैं ना, तो वहाँ पे डिफरेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है सर। मान लीजिए अगर आपका भी नोवा है और आपने जिनको जी ज्वाइन कराया है वो भी नोवा पे हैं, तो आपको जी उस लाइन से आपको कुछ नहीं आएगा। बाकी जो दूसरे जी लाइन होगी ना, दूसरे लेग से आपकी इनकम कंटिन्यू रहेगी और बढ़ के आएगी। क्यों? क्योंकि आपका रैंक बन चुका है। तो इसलिए इसमें आप, अगर मान लीजिए आपके डायरेक्ट में कोई रैंक अचीवर है और, तो उसको और ज्यादा सपोर्ट कीजिए। नीचे 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 जितना भी अगर हो सके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए उनके, ताकि उनका बिजनेस वॉल्यूम बढ़े, तो आप अगला रैंक आप अचीव कर लें। जी इसलिए आपको वहां से, उस लाइन से कुछ नहीं आएगा, लेकिन दूसरे जो लाइंस रहेंगे ना, वहां से आपको इनकम बढ़ के आएगी। मान लो आपका एक ही लाइन में आपसे जी बड़े रैंक वाला हो गया, मानो आपकी रैंक फर्स्ट है और वहां पे चौथे रैंक वाला व्यक्ति हो गया, तो आप ये समझे कि जी आप अगर केवल खुद की स्टैकिंग बढ़ा लेते हैं और आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट पूरे कर लेते हैं,
तो आपका जी सीधा उनसे बड़ा रैंक हो जाएगा। तो आप किसी को डायरेक्ट ज्वाइन कराएंगे ना, तो सीधा आपको जी उस रैंक के हिसाब से इनकम मिलेगा। जी सर। ओके सदन जी, तो सेम रैंक पर रहने से हमें कुछ इनकम नहीं आती, इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ दोस्तों, शुरुआत का जो 1 महीना होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट करें, अगर आपको बड़ी इनकम लेनी है तो। अकील अहमद जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, स्वागत है आपका। मिस्टर अकील अहमद जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। दोस्तों रेडी रहिएगा, शायद कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, सर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो शायद। मिस्टर सतीश सारंगी जी, सतीश साराओगी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। मिस्टर राजू सक्सेना जी, आप अनम्यूट करें। हाँ जी सर, नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये विड्रॉल वाली प्रक्रिया थोड़ा मुझे नहीं समझ में आ जी, आपका अच्छा क्वेश्चन है। विड्रॉल प्रोसेस में आपको पूरा दिखा देता हूँ आज प्रैक्टिकली। रहा। ओके सर। और मेरा रिक्वेस्ट है सभी दोस्तों कि आप एक बार बिडोल लगा के जरूर देखें, क्योंकि आप जब तक बिडोल नहीं लगाएंगे तो कहीं हाँ ना जी कहीं पे सर। वो क्लैरिटी नहीं आएगी जो क्लैरिटी आनी चाहिए, राइट। जी जी तो बिडोल की जो प्रोसीजर है उसमें ऐसा है सर कि जैसे ही आप अपने वॉलेट के अंदर जाते हैं, कोई भी आप वॉलेट यूज कर सकते हैं। जी आई जी थिंक मेरा स्क्रीन आपको विजिबल हो रहा होगा। जी ठीक है, देखिए पेट्रोल के लिए क्या करना रहता है कि मानो आपकी जो भी स्टैकिंग है, जहां पे भी आपने स्टैक किया हुआ है, वहां से आपको अगर जो आपके रिवॉर्ड्स हैं, वहां से आप उसको क्लेम कर सकते हैं। जैसे आप उसको क्लेम करेंगे, क्लेम करने के बाद में वो आपके कहाँ पे आएंगे, रिवॉर्ड जो है वो आपके स्टैटिक में आएंगे, जो आपकी टीम इनकम है वो आपकी डायनेमिक में आएगी। और वो कहाँ पे है, वो हमारे यहाँ पे वॉलेट के अंदर दिखता है। अगर आप वॉलेट्स में जाते हैं, यहाँ पे आप माई अकाउंट में जाए, और जैसे आप माई अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखता है स्टैटिक बैलेंस और डायनेमिक बैलेंस। स्टैटिक जी और डायनेमिक बैलेंस का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मान लीजिए अगर आपका जो भी आरओआई को आपने क्लेम किया है वो आपका कहाँ पे आएगा, स्टैटिक में आएगा। और जो आपका टीम से आ रहा है वो आपके डायनेमिक में आएगा। जब आप जी यहाँ पे जो भी इनकम है उसको जैसे ही आप यहाँ पे रिलीज करेंगे ना, वो आपसे पूछेगा। जो फीस लगता है फ्रेंड्स, वो एक ही बार लगता है, राइट। कई लोगों को ऐसा जी लगता है कि शायद 2 बार लगता है, लेकिन वो एक ही बार लगता है। वो फीस कौन सा, आपकी इच्छा का फीस है, राइट। आपको देना है कि नहीं देना वो आपको डिसाइड करना है। मान लीजिए आपने जो भी टोकन आपके स्टैटिक में आए या डायनेमिक में आए, ये स्टैटिक है डायनेमिक है, तो जो भी आपको जहां से भी निकालना है, स्टैटिक डायनेमिक, राइट। मान लीजिए आपके स्टैटिक में है तो यहाँ पर आपके जितने भी टोकन है उसको आप यहाँ पे लिखे। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने लगाया 100 टोकन का बिड्डो लगाया। अब इस 100 टोकन का आप जब बिड्डो लगा रहे हैं तो आपका वो कितना फीस ले रहे हैं, दैट इज आस्किंग फॉर द 20% बर्निंग फीस। 20% का जी मतलब कितना हुआ, आप नीचे के साइड में देखें तो वो बोल रहा है $43.735, राइट। यानी जी टोटल 100 टोकन का कीमत जितना हुआ, यानी 100 टोकन का 20% कितना हुआ, 20 टोकन। तो 20 टोकन जी की कीमत कितनी है, $43.73। इतना जी डॉलर आपको लगेगा, तो आपका तुरंत का तुरंत आपका जो है ना वो यहाँ से रिलीज होकर के आपके टर्बो वॉलेट में आ जाएगा। आपने बोला मुझे 20% का फीस नहीं देना, क्योंकि ये जो फीस जाता है ना, ये सिस्टम के बैकअप फंड में जाता है। और बैकअप फंड जी बोला तो एक ऐसा फंड जो कभी भी इसके सिस्टम को डाउन नहीं जाने देता, जो इसके प्राइस को नीचे नहीं जाने देता। और कहीं ना कहीं पे जब लोग सेलिंग करते हैं तो ये क्या करता है, ये उससे बाइंग कर लेता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैकेनिज्म बनाया हुआ है। मान लीजिए आपने 100 टोकन का यहाँ से विड्रॉ लगाना है इमीडिएट, तुरंत, कि भाई मुझे तो अब भी क्या भी चाहिए। तो आपका क्या हुआ, $43 आपके वॉलेट में होना चाहिए पहले से। आपने बोला कि इतना में 20% पे नहीं करना है, मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं है, 10 दिन में मिलेगा तो भी चलेगा, तो आपका 15% लगेगा, यानी 5% आपका बच गया। अभी आपको जो पहले 20 टोकन का फीस कट रहा था, अब आपका 15 टोकन का फीस कट रहा है 100 के ऊपर, राइट। सीधा सीधा आपको समझ में आए इसलिए मैंने 100 लिया है ऊपर। अब आप देखें, 0 डेज में आपका 43.73 लग रहा था, 10 डेज में आपका 32.8 लग रहा है, 20 डेज में कितना लग रहा है, 10%। यानी कितना, 10 टोकन, 10 टोकन का कीमत कितना हुआ, $21.86 आपका फीस लग रहा है। अगर आपने बोला मुझे और ज्यादा कोई जल्दी नहीं है, मैं महीने भर में मिलेगा तो भी चलेगा, तो आपने उसको सिलेक्ट किया तो आपका 5% का फीस लगेगा। कितना हुआ, 10.
9 यानी 5 टोकन का कितना कीमत है? $10.93। और आपने बोला कि 60 दिन का विड्रॉल लगाएंगे तो भी चलेगा। तो आपका दोस्तों कोई फीस नहीं लगा। नीचे देखो जीरो फीस दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जीरो फीस, है ना। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि जितने दिन का आप विड्रॉल लगाएंगे ना, उतने दिन में आपका विड्रॉवल जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कैसे होगा? जैसे आप यहाँ पे आ जाए और आपको यहाँ पे दिख रहा है, नीचे हिस्ट्री दिख रही है कि जो मैंने विड्रॉल्स लगाए हैं, उस विड्रॉल्स में आप देखें यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है। ये देखें, इसमें ये कब लगाया मैंने? 2 मई को विड्रॉल लगाया। और 2 मई के बाद अभी कितना दिन बाकी दिखा रहा है? 12 दिन। ठीक है, तो 2 मई से लेके अभी 18 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और 12 दिन और बाकी है। तो ये विड्रॉल कितने का लगाया था? ये विड्रॉल लगाया था 30 दिन का। तो ये 30 दिन में डिवाइड हो गया। अभी तक कितना मिल चुका है? 968 मेरा रिलीज होके आ चुका है। और पेंडिंग कितना है? 645। और टोटल अमाउंट कितना था? 1614 AIPF। तो ये पर डे देखो, इसमें 12 दिन दिखा रहा है, इसके ऊपर वाले में कितना दिखा रहा है? इसमें 16 दिन दिखा रहा है। और 16 और कब लगाया है ये? इसमें डेट दिख रही है आपको ऊपर 6 मई और 16 दिन दिख रहा है। तो यानी अभी कितना दिन हुआ है इसको? 14 दिन हुआ है। 14 और 16 30। तो ऐसे अब सारी के सारी चीजों को आप यहाँ पे मानो आप विड्रॉल लगा। अभी ये वाला विड्रॉल लगाया 342 का, इसमें कितना दिन दिखा रहा है? 55 डेज दिखा रहा है। और कब लगाया? 15 मई को लगाया, यानी 5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। 55 दिन अभी और दिखा रहे हैं, यानी ये जो विड्रॉल लगाया वो 60 दिन का लगाया। तो ये उतना अमाउंट जो है ना पर डे का, पर डे हमारा डिवाइड हो जाता है और वो यहाँ से रिलीज होके कहाँ पे आता है? टर्बो के अंदर आता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टर्बो वॉलेट के अंदर ये रिलीज होके आता है। अभी यहाँ पे 50.529 आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप रिफ्रेश करें, देखें, देखो 50.728 हो गया। ये बढ़ गया। ये कैसे बढ़ा? क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉकचेन के ऊपर ब्लॉक्स क्रिएट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ब्लॉकचेन मतलब उसके माध्यम से यहाँ पे हमारा जो विड्रॉल है वो भी वहां से रिलीज होता जा रहा है। अभी 73 है, 50.739। जैसे मैं इसको रिफ्रेश किया तो आप देखें 739 से कितना हो गया? 744 हो गया। तो आपका मतलब ये इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी बनाया कि आज जो डेवलपर्स है ना उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि इसको ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स के साथ कैसे क्रिएट कर दिया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो बोल सकते हैं कि सिस्टम है। तो ये ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन पे जो ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं उसके माध्यम से यहाँ पे आता जा रहा है। अब जैसे ही आपका टर्बो में आ गया, फीस आपने कहाँ पे पे किया? आपने फीस पे किया आपके डायनेमिक में से या तो स्टैटिक में से रिलीज करने के लिए आपने फीस पे किया। वो भी आपकी इच्छा है। अगर आपको जल्दबाजी नहीं है तो आप मानो कि 30 दिन का विड्रॉल लगा दिया जहां पे केवल 5% फीस लगेगा। आपने 60 दिन का विड्रॉल लगाया तो आपको केवल मतलब कुछ फीस नहीं लगेगा, 0 डेज 0 फीस लगेगा। तो डिसाइड आपको करना है कितने दिन में चाहिए। आपको इमीडिएट चाहिए तो आप 20% फीस दे दो। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ पे टर्बो स्वैप है, टर्बो स्वैप में जाएंगे और टर्बो स्वैप में जाने के बाद यहाँ पर वो पूछता है कि आपको जो है इतना टोकन बाहर लेना है। तो जैसे मुझे इतना टोकन अगर बाहर लेना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि जितने डॉलर आप शुरुआत में 10-20 डॉलर अपने वॉलेट में आप रख लो और 10-20 डॉलर से आप क्या करो विड्रॉल लगा दो। तो जो आपके 10-20 डॉलर है, मान लो बाहर से जो 20 डॉलर है वो आपके अंदर चले जाएंगे, लिक्विडिटी को सपोर्ट करेंगे 12 घंटे के लिए, राइट। आपको विड्रॉल तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब भी व्यक्ति विड्रॉल लगाता है ना तो 12 घंटे के लिए वो अपनी तरफ से लिक्विडिटी को सपोर्ट देता है। ठीक है, बैकएंड से सपोर्ट दे रहा है कि लीजिए आपको मान लो $500 का विड्रॉल लगाना है और आपके पास में है मात्र आपके वॉलेट में है $50। तो आपने क्या किया? $50 का विड्रॉल लगाया तो $50 की जो कीमत है उतने टोकन आपके पास बाहर आ गए और जो $50 है वो आपके अंदर चले गए, राइट। अगले 12 घंटे के लिए जो आपके $50 है वो अंदर जाके सिस्टम को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, सिस्टम को कम नहीं होने दे रहे। यानी जितना आपने विड्रॉल लगाया उतना आपका निकल के बाहर आ गया, उतने ही वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में जाके वापस से डिपॉजिट हो गई। अब 12 घंटे जब होंगे तो यहाँ पे आप देखें नीचे के साइड में आ जाएगा विड्रॉ। पूरा यहाँ पे जैसे ये रेडी दिखा रहा है तो ये मैंने $36 का 36 AIPF का विड्रॉ लगाया था पहले। जैसे मैंने इसको ओके किया तो ये मेरा जो 12 घंटे पूरे हो चुके थे इसको, तो ये यहाँ से वापस आ गया।
तो ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान प्रोसेस है दोस्तों, उतना ही आसान है जितना आसान जब पहली बार आपके हाथ में मोबाइल आया था और आपने व्हाट्सएप चलाने की शुरुआत की थी या तो मोबाइल को चलाने की शुरुआत की थी एंड्रॉइड फोन को, ये उतना ही आसान है। राइट, ये उतना ही आसान है पायलट के लिए। जैसे वो हवाई जहाज उड़ाता है ना, तो जितना आसान पायलट को हवाई जहाज उड़ाना है उतना ही आसान ये भी है। दोस्तों एक बार आप प्रैक्टिकली करें, एक टोकन का विड्रॉल लगाएं, 2 का लगाएं, 10 का लगाएं, 20 का लगाएं। और जो लोग सवाल करते हैं कि भाई हमारे पास मानो $10,000 के EIPF हो गए, दोस्तों पहले उसके लायक तो बनो। $10,000 के पहले वहां तक पहुंचो, तो आपकी शुरुआत एक से ही होगी फ्रेंड्स, एक टोकन से ही होगी। आप पहले दिन आओगे ना, तो पहले दिन ही आप यहाँ पे $1,00,000 डालने वाले नहीं हो। आप पहले दिन डालोगे कितना, ज्यादा से ज्यादा 100 टोकन। 100 टोकन का आपका रिवॉर्ड कितना बनेगा, एक टोकन। वो एक टोकन का आप विड्रॉल लगाओ, 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, 20 दिन लगाओ। राइट, आप सिस्टम को समझो, प्रैक्टिकली समझो, क्योंकि ये जब तक आप करोगे नहीं ना, तब तक आपको उतना समझ में नहीं आएगा। सो आप देखें यहाँ पे, जैसे स्वैप हिस्ट्री में भी आप देखिए, जितना विड्रॉल आप लगाते हैं सारा का सारा यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर भी आ जाएगा। ये 665 AIPF का विड्रॉल लगाया, ऐसे करके दोस्तों ये सारी की सारी हिस्ट्री है, आप यहाँ पे हिस्ट्री में भी शो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको एक बार $10-20 आपको पहली बार डालना है, उसके बाद आपका साइकिल चालू हो जाएगा। जैसे हम लोग हैंडपंप चलाते हैं तो पानी नहीं आता कई बार, तो हम बाहर से थोड़ा सा पानी, उसमें 1 लोटा पानी डाल देते हैं, उसके बाद में फिर वो हैंडपंप चालू हो जाता है। तो वो एक ही बार डालना पड़ता है, वेरी फर्स्ट टाइम डालना पड़ता है, बार बार नहीं डालना पड़ता। तो आप जब विड्रॉल लगाएंगे ना, पहली बार आपको $10-20 इसमें डालना है, और उसके बाद आपका जो साइकिल चालू हो जाएगा, तो आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स करके देखें, जब तक आप करेंगे नहीं तो तब तक आपको क्लैरिटी आएगी नहीं। सो राजू सक्सेना जी, आपको आई होप क्लैरिटी आई होगी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल क्लियरिटी आ गई थी, क्लियर हो गया सर। अच्छा, जो मतलब मैंने $10 विड्रॉल किया है, तो $10 जो हम लिक्विडिटी को कवर सपोर्ट करते हैं, वो 12 दिन के यानी 12 दिन के बाद वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा सर, वो भी सर 12 घंटे के बाद, नॉट 12 दिन। अच्छा अच्छा, 12 घंटे के बाद वो हमारे मेन अकाउंट में आ जाएगा सर। यस, आपको वहां पे जाके क्लिक करना है, जैसे मैंने अभी किया ना, विड्रॉ किया तो बाहर आ गया, वो रेडी हो गया था। 12 घंटे अच्छा, के बाद आप कभी भी उसको क्लिक करेंगे बाहर आ जाएगा, कभी भी विड्रॉ ले सकते हैं आप। ओके सर, कंफर्म हो गया सर। सो यहाँ पे एक ही बार फीस लगता है दोस्तों, जो लोगों को लगता है, और जो भी फीस लगता है ना, वो भी हमारा ट्रांसपेरेंट है। वो रखा हुआ है कहाँ पे, बैकअप में ALS के पास, जो इसके प्राइस को मेंटेन रखता है, जो इसके प्राइस को नीचे नहीं जाने देता। आज की डेट में दोस्तों ALS के अंदर करीबन $7 लाख के ऊपर पड़ा हुआ है, जो केवल इसके फीस फीस के लिए पड़ा हुआ है। तो कभी सिस्टम का रेट नीचे नहीं जाएगा, वो उसका एश्योरेंस देता है। स्वागत है लक्ष्मण जी, अनम्यूट करें। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी एक क्वेश्चन है सर, विड्रॉल से लेकर ही। सर जैसे हम लोग देखते हैं सर, कोई अगर मान लिया $100 स्टेक कर 100 कॉइन स्टेक करता है सर, तो उनको 360 दिन में 3627 AIP कॉइन आता है सर। तो सर अगर मान लिया वो व्यक्ति जैसे इंटरेस्ट को निकालते जाता है, तो 3627 तो नहीं आएंगे सर, क्योंकि वो मैंने ऑटो ये स्टेक होते जाएगा। बिल्कुल सर, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है सर आपका। जी जी जी। अगर आप उसको तो कंपाउंड करेंगे, अगर आप छोड़ के रखेंगे, तो वो आपका कंपाउंड होता जाएगा। अगर आप बीच जी बीच में आप जी निकालते जाएंगे, तो फिर आपका जितना कैपिटल बचेगा वही आपका रहेगा, आप उसको अनस्टेक कर सकते जी हैं। जी 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 सर। और दूसरा क्वेश्चन है सर कि मेरा काम सर जैसे ट्रस्ट वॉलेट से ही हो जाएगा कि और कोई वॉलेट का आप ये? ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, सेपल, बिटगेट, जो भी आपके पास में कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है ना, उसको आप यूज कर जी सकते सर। हैं। थैंक ओके सर, थैंक यू वेरी मच। साहिब सिंह जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। साहिब सिंह पहलवान जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बस बस एकदम बढ़िया सर, दुआएं हैं। मैं पहली बार ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, और ओके सर। राजेश असंत जी हैं, उन्होंने मेरे को ये लिंक दिया है। और मैं स्वागत है सर। डायरेक्टर सेलर हूँ, और मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। जी सर, बताएं सर, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।
और साहब सिंह जी आपका म्यूट हो गया, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात आप रखना चाहें तो आप जी पूछ जी सकते हैं जी जी। जी। डायरेक्टर ज्यादा लगाने में फायदा है या टीम बनाने में फायदा है? देखिए सर, इसमें क्या है कि जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम में और भी लीडर्स थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। तो जी उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने है ना टीम के नीचे टीम डाल डाल के उन्होंने टीम को स्ट्रांग किया। ठीक है। और जी मैंने सर थोड़ा सा उनको बोला कि भाई हम टीम को तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे वो होता है ना कि हवाई जहाज में लिखा रहता है कि भाई अगर कोई ऑक्सीजन की कमी हो तो सबसे पहले मास्क खुद लगाएं, बाद में जी पड़ोसी को लगाएं। जी है ना? जी जी तो मैंने थोड़ा सा अलग किया। मैंने क्या किया, मैंने शुरुआत के सर 1 महीने में मैंने डायरेक्ट लगाए ओके। और लगाता गया तो कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ को नहीं आया, कुछ को अभी आ रहा है, कुछ को उसी टाइम में आ गया। जिनको उस जी टाइम में समझ में आ गया वो साथ में आज हमारे साथ कंटिन्यू काम कर दिए, तो आज दिन का 50,000 लाख रुपए पर डे कमा रहे हैं। जी जिनको सर अभी समझ में आ रहा है वो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी मानो कि हमारे पास में कोई नंबर मतलब कोई व्यक्ति आता है तो हम बोलते हैं लो भाई इनको ज्वाइन करा लो। तो अब हम उनको, जब वो तैयार हो गए काम करने के लिए, मेंटली प्रिपेयर है ना, तब हम पढ़ाई। उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर जी पहले जी दिन से ही हमने मानो कि अगर उनके नीचे टीम बना दी होती तो पता चला कि वो बंदा भी काम नहीं कर रहा था और जो व्यक्ति से मुझे इनकम आनी चाहिए थी वो बीच में 10% वाला जो डायरेक्ट का इनकम होता है ना, वो ना तो उसने आईडी एक्टिव करी, ना ही अपना उसने लेवल बढ़ाया, है ना, और फालतू में उसके नीचे बड़ा टीम बन गया और उसके कोई ना हमारे काम कर रहा ना उसके काम कर रहा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। सर हाँ मेरा एक क्वेश्चन और था, जैसे कि हमारे जितनी बड़ी टीम बनती है हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो कम नहीं हो पाते ना, इसकी वजह यही होती होगी, क्योंकि पॉइंट कम नहीं होंगे तो बिजनेस मूवमेंट में रहेगा। जी। और दूसरा एक चीज ये रहता है सर इसमें कि जैसे हमें जो इनकम मिलती है ना वो डिफरेंस कमीशन आता है ऊपर, है ना। ओके। तो डिफरेंस कमीशन मानो कि आपका एक लेग अच्छा खासा लंबा हो गया, जहां पे आपका $4 लाख का बिजनेस हो गया एक सिंगल लेग में, जी और बाकी आपके डायरेक्ट हैं। तो जो डायरेक्ट वाले हैं ना उनसे आप समझो कि सीधा आपको 5वें लेवल की इनकम आ रही है। $4 लाख पे हमारा 5वां रैंक होता है, पल्स रैंक, जी है ना। तो जी अब जी पल्स रैंक जो है, उस पल्स रैंक का इनकम जो हमारे डायरेक्ट हैं, जिन्होंने केवल आईडी लगा के छोड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट से सीधा 50+10 यानी 60% आरवाई का आरवाई आ रहा है। ओके। है ना। तो इसलिए मैं, और उसके बाद दूसरा एक चीज और ये होगा सर कि आपके पास में 1 महीने के बाद कोई भी लीडर यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसने काम स्टार्ट किया और 1 महीने के बाद में वो फ्री हो, वो इस पोजीशन में हो कि वो किसी का वॉलेट खुलवा दे, किसी की आईडी लगवा दे। इस पोजीशन में कोई लीडर रहता ही नहीं है सर, इतना बिजी हो जाता है ना वो टीम में। सर इनसे बात जी कर लो, सर इनसे बात कर लो, है ना, सर इनको टोकन दे दो, सर इनको समझा दो, इनको सर वॉलेट बनवा दो। तो आप इतने बिजी हो जाएंगे ना कि आपको नया लेग खोलने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और अगर आपने सिंगल लेग आपका लंबा हो गया तो आपको दूसरे तो डायरेक्ट है नहीं, तो आपकी इनकम धीमे धीमे कम होती जाएगी और आप क्या होगा, डिप्रेस हो जाएंगे। तो ऐसे काफी लीडर हैं जिन्होंने स्टार्ट में बड़ा धमाकेदार स्टार्ट किया था, लेकिन आज वो जी। डिप्रेशन में जा चुके हैं कि यार इनकम नहीं आ रही है और अच्छा। टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो टीम जी वाले जी। बोलेंगे कि भाई आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो एक ही लाइन में सारे लोगों को डाल दिया उन्होंने। ओके अगर अलग अलग लाइन में डाला होता और वो सबको सपोर्ट करते तो इनकी इनकम मल्टीप्लाई होती जा रही होती, क्योंकि अलग अलग लैख से इनकम आ रही होती। ओके ओके ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे कि हमारे जो वॉलेट होता है, जो हमारा पैसा आता है हमारे उसमें, हम ई वॉलेट में लेते हैं या कहाँ लेते हैं सर, हमारा टीडीएस कटता है या नहीं कटता है इसमें? और सर देखिए ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, और डिसेंट्रलाइज वॉलेट में जो होता है ना, ये आपका कोई केवाईसी इसमें नहीं लगता। और ओके। आपको जो है, आप चाहें तो इसको जो है आप एनकैश कर सकते हैं, P2P से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको किसी एक्सचेंजर के थ्रू बैंक में ले सकते हैं। अगर आप मानो एक्सचेंजर के थ्रू जाते हो तो वहां पर आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है, और जी अगर जी। आप एप्लीकेशन के थ्रू नहीं जाते हैं, P2P से जाते हैं, तो वहां पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो कहने का ओके। मतलब ये है कि अभी क्रिप्टो है ना रेगुलेशंस की तरफ जा रहा है, जिस तरीके से रियल एस्टेट एक टाइम पे ऐसा था, जब रेरा नहीं आया था ना तब बिल्डरों ने बहुत पैसा बनाया। और वो पैसा कैसे बनाया कि 50 लाख की प्रॉपर्टी थी और 5 लाख के कागज बना दिए और 45 लाख रुपए, पता ही है अपन को, ठीक है, और 5 लाख के ऊपर टैक्स दे दिया। तो इस तरीके से अभी जो है ना, अभी अभी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, क्रिप्टो इंडस्ट्री भी एक रेवोल्यूशन में है और अभी रेगुलेशंस बन रहे हैं यहाँ पे। जैसे जैसे रेगुलेशंस बनते जाएंगे आने वाले टाइम में, फिर हमें सारी इनकम वगैरह जो है वो बाकायदा दिखानी पड़ेगी। बट अभी ऐसा है सर कि बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। टैक्स देना आपके आपके ऊपर है, राइट। तो हम सभी लोग बाकायदा टैक्स पे करेंगे, बड़ा पैसा भी बनाएंगे, टैक्स भी पे करेंगे सर, देश को भी मजबूत बनाएंगे
और खुद भी स्ट्रांग बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। सर मैं सहमत हूँ आपकी बात से, और मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूँ अपने राजेश सेशन जी के माध्यम से। और सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं कहाँ से शुरू कर सकता हूँ, कौन सी लेवल और से शुरू कर सकता हूँ? आप सर क्या करें, एक आईडी अपनी बनाएं, और जी अगर आप मानो नेटवर्क करें तो आप अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है तो उसके नीचे अपना खुद का इन्वेस्टमेंट आप बड़े से बड़ा कर दें। राइट, जी अगर आप नेटवर्क करें तो दो आईडी आप जी चला सकते हैं। मतलब ऐसे ऊपर आईडी एक लगाया आपने, उसके नीचे आपने मानो एक दूसरा आईडी लगा दिया, और उसके ऊपर वाली आईडी से आप स्टार्ट करो वर्किंग। जिससे क्या होगा, आपकी ऊपर वाली आईडी पहले दिन ही नोवा हो जाएगी। मानो आपने ऊपर वाली आईडी के नीचे $5,000 का बिजनेस डाल दिया, खुद का ही आईडी लगा दिया $5,000 का, जी तो आप पहले दिन ही नोवा बन गए, दो डायरेक्ट और $5,000 का बिजनेस। तो अब जी आपकी जो नीचे वाली आईडी है ना, उसी का सीधा आरओआई का 20% आपको आना शुरू हो जाएगा ऊपर वाली आईडी पे। तो क्या होगा कि एक अच्छी खासी इनकम वेरी फर्स्ट डे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो आपको स्ट्रेंथ देगी। जो आप किसी को दिखाओगे मार्केट में तो उनको भी लगेगा कि हाँ भाई, आपने भी एक अच्छी स्टार्टिंग की है। जी। सर मेरा मेरा ग्राफ बहुत बड़ा है, और मार्केट के अंदर वैल्यू है, और लोग कुछ ये कहते हैं, कहला पहलवान जी आप काम तो अच्छा कर रहे हैं, आपके अंदर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, आप टीम को सपोर्ट भी करते हैं, वो प्राइवेसी के चक्कर में आ गए कुछ लोग। बोला क्या प्राइवेसी है, क्या क्या सिक्योरिटी है हमारे इस पैसे की? बिल्कुल सर, इसके लिए आप आते रहिएगा, लगातार आते रहिए सर। सुबह शाम हम लोग इसी बारे में बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या सेफ्टी है, क्या सिक्योरिटी है। सो आप आते रहिए सर, आज पहला दिन है आपका, और डेफिनेटली सर आपने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे ग्रेप किया है। और आप आते रहे सर, लोगों को भी लाते रहे, जिनके क्वेश्चन है उनको लाएं, उनको दिखाएं कि लिक्विडिटी लॉक का मतलब क्या होता है, ओनरशिप रिनाउंस का मतलब क्या होता है। तो सारी चीजें वो भी क्लियर हो जाएंगी सर, एक बार आप स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। अंकुश जी अनम्यूट करें सर, मोस्ट वेलकम मिस्टर अंकुश बी। नमस्ते सर जी, आवाज आ रही है मेरी? यस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाम अंकुश भोरगे फ्रॉम महाराष्ट्र सर। सर मैंने $100 से विनोद रॉय सर की टीम में शुरू तो किया है, लेकिन आपने एक मीटिंग में बोला था कि अगर आपके नीचे आपको कोई अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मान लो $5,000 $10,000, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने $5,000 नीचे डाल दिया तो मेरा एक साल भर में क्या फायदा हो जाएगा सर? सर, एक साल का कैलकुलेशन ना करें, आप यहाँ पे मंथली कैलकुलेशन करें, और आप जो है हर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में पैसे निकालें, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने परिवार पे खर्च करें, छोटी छोटी खुशियां इकट्ठी करें। एक साल में तो सर आप सोच नहीं पाओगे कि कितना पैसा हो जाएगा। आप एक एक दिन को जिए, फुल एंजॉयमेंट के साथ में जिए। आपने ऊपर मानो एक आईडी लगा दी, खुद की आईडी, और उसके नीचे अगर आपने $5,000 की एक आईडी अपनी खुद की लगा दी, और उसके जी बगल में एक आईडी और आपने $100 या $110 की लगा दी, तो आपका दो डायरेक्ट का कंडीशन पूरा हो गया, और आप बन गए जी नोवा। जी अब नोवा से क्या होता है, नोवा को डायरेक्ट का तो 10% आता ही आता है, लेकिन जो पूरा टीम है ना, टोटल टीम की आरओआई का 10% भी स्टार्ट हो जाता है। तो अभी समझिए कि आपकी जो नीचे वाली आईडी है उसके ऊपर कितना आ रहा है, $50 पर डे आ रहा है। उस $50 का 20% यानी $10 आपको ऊपर वाली आईडी पे भी आ रहा है। तो दोनों आईडी का मिला के आपका कितना हो गया, $60 हो गया। 60 × 30 कर दो, 30 कर दो, तो आपका $1,800 पर मंथ का इनकम हो गया। मतलब आपका 1,80,000 रुपए पर मंथ का हो गया। अब आपने इसको इंस्टेंट में विड्रॉल लगाना है, तो आपने इसको 20% फीस कटवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट में से ही लगा रहे हैं ना। तो अगर आपने उसका 20% फीस भी कटवा दिया 1,80 का, तो कितना हुआ, 18 दूनी 36, 36,000 माइनस कर दो 1,80 में से, तब भी आपके पास में 1,44,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आया। वो कितने इन्वेस्टमेंट पे, मात्र 5 लाख रुपए, यानी 5,20,000 मान लो। उसके सामने आपको नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,44। अब आप मार्केट में देखो, ऐसा कौन सा प्लान है जहां पे आप 5-6 लाख रुपए लगाओ, 5 लाख रुपए लगाओ, और महीने का आपको 1-1.25 लाख रुपए आ जाए। राइट, और ऑनरशिप रिनाउंस है, वो सारी चीजों को आपने समझा हुआ ही है। कोई माई का लाल नहीं है जो यहाँ से पैसा निकाल सके। रेट डंप हो नहीं सकता, क्रिएटर के पास टोकन है नहीं, किसी के पास कोई सप्लाई है नहीं। आज की डेट में देखें आप तो बहुत बड़ी सप्लाई लॉक है। राइट, या तो ट्रेजरी में है, या तो स्टैकिंग में है, या तो ईएलएस के पास पड़ी है। अभी स्टार्टिंग फेज है, $2 से $2.25 के बीच में टोकन मिल रहा है। आपको बाद में रियलाइज होगा कि काश मैंने उस टाइम में ज्यादा से ज्यादा टोकन परचेस कर लिए होते, तो आज हमारा लाइफ कुछ और ही होता। तो सर अंकुश जी, एक साल बाद तो मैं बता सकता हूँ कि आप कम से कम करोड़पति होंगे। राइट, अगर सिस्टम में आप इस तरीके से आते रहे, जूम में आते रहे, और बस आप अपने पैसे को निकालें, एंजॉय करें। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपका जो पैसा बनता है, प्रॉफिट बनता है, उसको निकालें।
क्योंकि ये सिस्टम विड्रॉ करने से स्ट्रांग बनता है। कोई भी प्लेटफॉर्म का व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई आप अपना विड्रॉल करो, जबकि यहाँ पे हम लोग ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि भाई अपने विड्रॉल को करो। जिन लोगों का कैपिटल 70 डेज में, आपका कैपिटल जितना टोकन आप लगाते हो ना, 70 डेज में आपके उतने टोकन बन जाते हैं। मान लीजिए आपने अगर 1000 टोकन लगाए और आपने एक मतलब 70 दिन 70 डेज आपने उसको खोल के भी नहीं देखा, तो आपके 1000 टोकन आपके बन चुके होंगे वहां पे रिवॉर्ड में, कंपाउंडिंग से। उसको आप विड्रॉ करें, उसको आप निकालें, आपका कैश आउट करें, जिसका भी इन्वेस्टमेंट करो है उसको पकड़ के उसके हाथ में पैसा रख दें कि भाई ये पकड़ो अपना पैसा। अब इसके बाद में आपको कंपाउंड करना है तो कंपाउंड करो, विड्रॉ करना है तो विड्रॉ करो, क्योंकि सिस्टम विड्रॉल करने से स्ट्रांग बनता है। सो आई होप अंकुश जी आपको क्लैरिटी आई होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप बहुत जबरदस्त प्लान बताते हैं सर, और आपके साथ हम काम करना चाहते हैं आगे भी। पिछले थैंक कुछ यू, सिस्टम लॉस थैंक हुआ यू है अंकुश और जी, रिकवर करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच थैंक यू। अंकुश जी। हमें शायद इसके बाद में कुछ नेटवर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग अगली प्लानिंग करेंगे, कुछ बड़ा कुछ करेंगे तो वहां पे 10-10 20-20 करोड़ रुपए हम सब लोग मिला के कोई 2 4 5 हजार 10 हजार करोड़ का कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें जरूर साथ में काम करेंगे। लेकिन नेटवर्किंग करने की इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना पक्का माने और स्पीड में काम करें। ये बिजनेस है ना, स्पीड का है, धीरे ढाले लोगों का बिजनेस नहीं है, और ये डरपोक और कायर लोगों का बिजनेस नहीं है। यहाँ पे अपने को हिम्मत जुटानी है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, सारी चीजों को समझना है, सामने वाले को बोलना है भाई हिम्मत है, डेयरिंग है, आगे बढ़ने की अगर अंदर से जोश जुनून जज्बा है तो आ जाओ। बाकी डरपोक लोग इतिहास नहीं बना पाते सर, है ना। मेरे ऊपर भी 50 लाख की लाइबिलिटी थी जब मैंने स्टार्ट किया इसको। अब मैंने 50 के ऊपर और 5 लाख डाले, इसीलिए डाले कि भाई 50 की लेके घूम रहे हैं और 55 हो जाएगा और क्या होगा। और अगर यहाँ से सारी चीजें सही हो गई, अगर सक्सेस हो गए, तो 50 लाख तो हमारा महीने का आएगा। ये मेरा सोच था, लेकिन उसका सेम सर। नतीजा आप देख ही रहे हैं। अब वही था जी। भाई कि ऐसे नाश तो ऑलरेडी हो चुका है, 50 लाख से डूबा हूं मतलब नाश तो हो गया, है ना। करेक्ट। अब या तो मैं बैठ के रोता रहूं कि मेरा 50 लाख डूब गया, मर गया, बर्बाद हो गया, भगवान तुमने क्या किया, या तो फिर जो अपॉर्चुनिटी भगवान ने मुझे दिखाई सामने से उसमें लग जाऊं। तो फिर मैंने 5 लाख और डाला, ऐसा कि भाई ऐसे ही नाश और ऐसे ही सत्यानाश, फर्क तो ज्यादा कुछ है नहीं। तो ऐसे ही 50 लेके घूम रहे हैं, 55 लेके घूमेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर अच्छा हो गया तो हम तो बाहर निकल आएंगे और अपने साथ में कितने लोगों को निकाल लेंगे। तो वही हुआ। सो चलिए अंकुश जी, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा। सो चले अभी हम आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अकील जी, अकील अहमद जी, आप अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। मिस्टर अकील अहमद जी, आप स्वागत है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। और टीम सीआईजी दलजीत सिंह जी, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर, मैं दलजीत सिंह बोल रहा हूँ जी, पंजाब संगरूर से जी। तो मैंने $100 से स्टार्ट किया हुआ है। आपकी आज बात सुना कि इसके नीचे अगर $5000 की आईडी लगाते हैं तो उसमें बहुत पैसा आता है, तो वो भी मैं थोड़े दिन में शुरू करने वाला हूँ सर। बहुत बढ़िया। एक मेरा क्वेश्चन था सर इसके बीच में, जैसे आप बोलते हैं मेंटेबल नहीं है, तो जैसे ही आप बोलते हैं कि इसका रेट बढ़ता या कम होता है, उसको एडजस्ट करने के लिए कॉइन मिंट किए जाते हैं, तो फिर मिंट तो किए जाते हैं ना सर, इसके बारे में डाउट है मेरे को। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका दलजीत जी। एक्चुअली मिंटेबल कैसा होता है, एक तो होता है ऑनर मिंट होता है, पब्लिक मिंट होता है, और सिस्टम मिंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मिंट हो रहा है वो एआई मिंट कर रहा है। एआई मिंट कब करता है, मिंटेबल का मतलब होता है कि आप उसको कभी भी कितने भी टोकन को मिंट कर सकते हैं, उसको मिंटेबल बोलते हैं। जैसे मानो दूसरे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, वहां पे क्रिएटर का मन किया कि चलो आज हम 1 करोड़ कॉइन को मिंट करते हैं, और वो एक सिंगल क्लिक करेगा और वो 1 करोड़ कॉइन को, नए कॉइन को मिंट कर लेगा। लेकिन अपना जो अच्छा। सिस्टम है ना, ये सिस्टम क्या करता है, बोलता है कि पहले डॉलर लाओ तब मिंट होगा। मान लीजिए आपने $100 वहां पे डिपॉजिट किए, जैसे आपने $100 वहां पे डिपॉजिट किए, तो वो एआई क्या करेगा, एआई देखेगा कि यहाँ पे अभी 250 दिन का पे आउट है कि नहीं। वो जो अपना 250 दिन का जो ट्रेजरी है ना, ट्रेजरी को चेक करेगा, वहां देखेगा कि 250 दिन से कम का पे आउट हो गया है, क्योंकि हमने अभी बांट दिया लोगों को तो 250 से कम हो गया। तो आपने जो $100 वहां पे डाला, उससे वो क्या करेगा, एक टोकन मिंट होना चाहिए। मानो एग्जांपल के तौर पे $2 का प्राइस हम पकड़ लेते हैं, तो $100 आपने डाले तो कितने टोकन मिंट होने चाहिए सर, 50? हाँ जी, हाँ जी, 50 50 नए टोकन बनने चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो एआई क्या करेगा, एआई ऑटोमेटिकली 50 की जगह पे 100 टोकन मिंट करेगा, 1 एक की जगह पे 2 टोकन मिंट करेगा, एक टोकन आपको दे देगा और एक टोकन को वहां पे ट्रेजरी में डाल देगा, ठीक है सर। राइट।
अब मान लीजिए कि इसका जो अभी मानो आज से 8-10 दिन 20 दिन तक कोई ज्वाइनिंग नहीं आई, नया नया फंड नहीं आया और रोज बढ़ तो रहा है, फंड तो एवरीडे बढ़ रहा है, ठीक है, लोग तो विड्रॉल लगा रहे हैं। तो अब ये सिस्टम देखेगा कि भाई यहाँ पे 200 दिन से कम का पे आउट हो गया, तो आपने मानो $100 डाले तो उसकी जगह 50 टोकन मिंट होने चाहिए थे, 50 की जगह पे वो क्या करेगा, बनजेम 3 यानी 50 की जगह पे 150 टोकन मिंट करेगा, 50 आपको दे देगा, 100 टोकन ट्रेजरी में डाल देगा, राइट। तो हाँ जो इस मिंटिंग इस मिंटिंग होती है ना सर, वो डॉलर के ऊपर होती है, बनजेम 5 मैक्सिमम। एक टोकन जहां पे मिंट होता है उसकी जगह पे 5 टोकन एआई मिंट कर सकता है, और अगले 250 दिन का हमेशा एआई मेंटेन करके चलता है, पूरा हिसाब लेके चलता है कि अगले 250 दिन के लिए कितना पे आउट चाहिए, उतने टोकन वो मिंट करके रखता है सर। इसका एल्गोरिथम लगा हुआ है सर, फिर तो इसको डर नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक जी सर। है। ओके, थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिस्टर दिनेश परिक जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, स्वागत है। मिस्टर दिनेश पारिक जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर राजेश शर्मा जी, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। थैंक यू कप्तान सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको परमात्मा की तरफ से बहुत बहुत दुआएं मिले कि आपने बहुत सी हजारों जिंदगियों को संवारा है। डूबती हुई जिंदगियों को आपने एक नई खुशियाँ दी है, नई एनर्जी दी है, नई दिशा और दशा दी है। क्योंकि आप में जो एनर्जी और जो आपका जो एटीट्यूड है एजुकेशन का और जो प्यार है, वो लोगों के लिए रियल में एक बहुत बड़ी एक आशीर्वाद जैसा साबित हो रहा है। तो मैं सेल्फ राजेश शर्मा फ्रॉम जयपुर राजस्थान। सिस्टम की तरफ से तो कहीं कोई इशू है ही नहीं, लेकिन दोस्तों मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने इस सिस्टम को पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। मैं भी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी में लीगल सर्वेयर हूँ, बट आज करते करते पिछले 3 महीने में मैं यहाँ से 15,000 रुपये पर डे की इनकम भी ले रहा हूँ। लगभग मेरी 1000 प्लस की टीम भी हो चुकी है। और आज की डेट में जहाँ तक मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि ये सिस्टम एक एंडलेस सिस्टम बनने जा रहा है। क्योंकि हम अगर पुराने नजरिए से चीजों को कैलकुलेट करेंगे, पुराने नजरिए से अगर कंपेयर करेंगे, तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि समय के अनुसार टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, कैलकुलेशन अपग्रेड होता है, मैकेनिज्म अपग्रेड होते रहते हैं, बट हमें उसको प्रॉपर एनालिसिस करके समझने की जरूरत है। तो अभी जो हमारा वक्त है वो इतना पोटेंशियल वक्त है कि अभी हमें दौड़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे R&D करने वाले लोग बहुत आ चुके हैं। बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स, बड़े बड़े नेटवर्कर्स, जिन लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ा अपना एफर्ट लगाया है R&D करने का, और R&D करने के बाद में एक बड़े लेवल पे उन्होंने शुरू किया और आज एक बड़ा बड़ा इतिहास बना चुके हैं। और आज की डेट में EIPF एक ग्लोबल मार्केट में एक ब्रांड बन चुका है, एक नाम बन चुका है, जिसका लोग एग्जाम्पल देने लगे हैं कि प्रोजेक्ट हो तो EIPF जैसा हो। तो दोस्तों ये एक तरीके से मार्केट में एक वरदान साबित हो रहा है। और हर 5-10 साल में किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंदर एक रिवोल्यूशन आता है, एक क्रांति आती है, जहां पे पिछली जो भी गंदगी होती है उसको हटाते हुए एक नई चीज की स्थापना होती है। सेम उसी तरीके से EIPF है, जो आज पूरे ग्लोबल मार्केट में एक ऐसा रिवोल्यूशन, ऐसा क्रांति लेके आया है कि यहाँ से लोगों को नई उम्मीदें नजर आ रही है। और आने वाले समय में ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जहां पे इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को ही एक नई दिशा और एक नई दशा देने जा रहा है। तो जो भी लोग इसमें साथ रहेंगे उनकी डेफिनेटली आज प्रैक्टिकली लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं और बदलती रहेंगी, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उसका कितना बेनिफिट ले पाते हैं। आज बिटकॉइन भले ही 1 करोड़ का एक है, 80 लाख का एक है, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हमारे किस काम का है। जिन लोगों ने उसको समझा, जिन लोगों ने उसको परखा, टाइम से उन पे एंट्री की, आज वो लोग करोड़पति है, लग्जरी लाइफ जी रही हैं। आज सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। यहाँ पे 1000 रुपए से लेकर के 5-5 लाख रुपए पर डे तक लोग इनकम ले रहे हैं। तो इनकम का तो ये समुद्र है, लोग अपनी अपनी एफर्ट के अनुसार निकाल रहे हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है सर। सर थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू राजेश शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत सर धन्यवाद। लाइन पे हो? अ, हेलो। जी राजेश सर, आपने म्यूट कर लीजिए। हाँ सर, दिनेश पारिक हूँ, मैं लाइन पे हूँ। यस यस, प्लीज कंटिन्यू दिनेश जी। सर एक तो ये था, पहले तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात।
आपसे एक तो ये था कि कल मीटिंग में एक बात कही थी कि हमारा AIPF है वो डेक्स स्क्रीन या डेक्स टूल की लिस्ट पे अपडेट हो गए, ये खुशखबरी थी। एक तो ये बताना है कि ये क्या मैटर था। और दूसरा, जैसे ही अपने टोकन की प्राइस 2.2 हो जाती है, ALS ऑटोमेटिकली विड्रॉ कर देता है, तो उस समय एक बार पैनिक होता है। तो आप या तो अपने ALS को रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ने दे, और या प्राइस सर, ये प्राइस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है दिनेश जी। प्राइस जो है वो रेगुलर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हमने इसको $1.2 से देखा है। और जब इसका प्राइस एकदम से ऊपर जाता है ना, तो ये उसको जो मानो एकदम किसी अभी अपने RK सिंह जी ने $20,000 का स्वैप करवाया था, तो एकदम से प्राइस 3-4% वन शॉट में प्राइस अप हो गया था, है ना। तो वहां पे ALS एक्टिव हो जाता है कि हम एकदम से ऊपर नहीं जाने देंगे, है ना। आ जाओ, धीमे धीमे बढ़ो, एक एक 2-2 सेंट करके। बना देता है चलिए, मैंने कि स्क्रीन हो शेयर जाता किया है। है सर आपको। जो प्राइस की बात हो रही थी कहाँ पे दिखता है, तो वो पॉलीगॉन स्कैन है। पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर पहले आपको प्राइस नहीं दिखता था यहाँ पे, तो जैसे 6 महीने पूरे हो गए तो इसको पूरा वेरीफाई कर दिया, पॉलीगॉन स्कैन ने भी वेरीफाई कर दिया, आपको यहाँ पे भी प्राइस लाइव दिखने लगा है सर। पॉलीगॉन, हाँ, polygon-scan.com। अभी आप देखें इसके अपने होल्डर्स जो है दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेसन, हम लोग 25,000 की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 24,224 यहाँ पे होल्डर्स हो चुके हैं, और पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर ये अपडेट हो चुका है। सो दिनेश जी, आपको आई होप क्लैरिटी आ गई होगी कि किस की हम बात कर रहे थे। और प्राइस को लेके आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, प्राइस हमारा लुकआउट नहीं है। हमारा जो है, आप ये समझिए कि आपका पैसा एक साल में अगर यही का यही प्राइस रहता है तो 36 गुना होता है सर, 36 गुना। और आपको लगता है अगर अगर मानो कि साल में डबल भी प्राइस हो गया ना, इसी स्पीड में जाने दो, कछुए की चाल जाने दो, 1-1 सेंट 2-2 सेंट ऊपर जाने दो, तो अगर एक साल में इसका प्राइस डबल भी हो गया तो 36 × 2 करो तो कितना हुआ, 72 टाइम्स। अगर किसी ने 1 लाख रुपए डाल के एक साल के लिए छोड़ दिया तो उसके कितने बन रहे हैं सर, 72 लाख रुपए। ऐसा धरती पे कोई सिस्टम है जहां पे बिना कुछ किए इतनी सिक्योरिटी, इतनी सिक्योरिटी के साथ में अपना पैसा 36 की जगह 72 गुना हो रहा है सर, राइट। हाँ बिल्कुल सर। वो तो क्या होता है, एक साथ ALS जैसे एक्टिव होता है तो इतनी रेड लाइनें हो जाती है कि एक पैनिक सा क्रिएट कर देता हो। नहीं कर पाएंगे सर पैनिक सेल, क्योंकि मार्केट में है ही नहीं किसी के पास, तो पैनिक सेल कैसे करेगा, क्योंकि उसकी सप्लाई जो है ना, मात्र 3% के आसपास, 3-3.5% ही है जो सर्कुलेशन में है। तो ये प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी पैनिक सेल कभी कोई कर ही नहीं सकता, बिकॉज मार्केट में टोकन ही नहीं है, राइट। सो चलिए, अभी मैं कमलेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। कमलेश जी, मिस्टर कमलेश, मिस्टर कमलेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है। चलिए दोस्तों, अभी 2 से 3 क्वेश्चन हम और ले पाएंगे, और जो लोग भी, अभी मुझे लग रहा है काफी सारे लोग ऑलरेडी हैंड रेज है, बट मीटिंग में एक्टिव नहीं है, शायद हो सकता है ऑन द वे है, तो एक बार हम हैंड डाउन कर लेते हैं। अभी 2 से 3 क्वेश्चन में और 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकता हूँ, फिर उसके बाद में हम RK सिंह जी को आगे कंटिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। मिस्टर A खान जी, आपका स्वागत है, अनम्यूट करें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अपना AIPF जो टोकन है, ये कब लिस्ट होगा बाइनेंस पे सर? सर, ये जो है ना, ये डेफी का प्रोजेक्ट है, और इस वो कॉइन लिस्ट होते हैं एक्सचेंजर के ऊपर जिनकी पहले से मिंटिंग करके बहुत सारे कॉइन बना के रख लिए जाते हैं। तो ये कॉइन की सप्लाई ही नहीं है मार्केट में। ये क्वेश्चन क्रिएटर जब हमारे इस जूम पे आए थे, तो उनसे भी हमने क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने बताया था कि हम आपको अपडेट करेंगे एक टाइम जब आएगा, जब कॉइन मार्केट के अंदर उतना होगा, अवेलेबल होगा कि उसको बाइनेंस के ऊपर सेल किया जा सके, तब वो उस टाइम में आ जाएगा। अभी इतना सप्लाई उसका कम है ना कि हम लोग उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे, जितना डिमांड है उससे कम टोकन्स अवेलेबल है। मंटू सिंह केवट जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग। सर जी, मेरा एक ही क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा सर जी, मीटिंग का जो टाइम है वो 8 से 7 हो सकता है क्या मॉर्निंग में? चलिए सर, आपका सुझाव, उस पर हम विचार जरूर करेंगे, डिस्कस करेंगे। मिस्टर लव, अनम्यूट करें। मिस्टर लव, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर मंगलेश्वर सोनवानी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं।
मुमताज आलम जी अनम्यूट करें। दोस्तों आप तैयार रहें, अगर आपने हैंड रेस किया है तो प्लीज बी रेडी फॉर अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, गुड मॉर्निंग माननीय सर। सर, सुनवाई सर। यस मेरा यस, एक सवाल था सर। जी जी प्लीज। कह रहे थे सर कि अगर 1 साल के लिए हम अगर इसमें स्टेकिंग करते हैं तो उसको 70 दिन में आपने बोला कि डबल हो ही जाता है, तो उसको 70 दिन में हम जो स्टेकिंग 1 साल का में रहा और 70 दिन में हमको निकालना है तो उसमें से निकाल सकते हैं ना बाकी जो कॉइन सर मेरा जो है आपका तो मेरा। आपका जो कैपिटल है, जो आपने मानो कि स्टेक किया हुआ है ना, उसको नहीं निकाल सकते। जो आपको रिवॉर्ड्स आ रहे हैं ना, जो आपको डेली का जो डेली आरओआई आ रहा है, रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, उसको आप कभी भी जी निकाल जी, सकते हैं। यानी हम एक ही बार एक निकाल सकते हैं 70 दिन के बाद भी। आप सर जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। 70 दिन आपको वेट नहीं करना है तो आप एक दिन डेली निकालें, 10 दिन में निकालें, 5 दिन में निकालें। जो आपका रिवॉर्ड आ रहा है ना, रिवॉर्ड को आप कभी भी जी निकाल जी, सकते हैं। जो आपकी कैपिटल है, जो लॉन्ग प्रिंसिपल है को छोड़ना है, 360, सिर्फ रिवॉर्ड निकालते जाना। यस यस। और थैंक यू सर, प्रिंसिपल वही भी पूछ रहा प्रिंसिपल भी आप 360 दिन के बाद में आप निकाल सकते हैं। आप 360 में निकालो, 370 में निकालो, 480 दिन बाद निकालो, कभी भी निकालो। कमल अत्री जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन था कि एक मेरे डाउन लाइन में है, उनका आईडी इनएक्टिव है और उनके नीचे एक्टिव लगा है, तो उससे मेरा इनकम आएगा कि नहीं? आपका सर अगर रैंक हो जाएगा, आप मान लीजिएगा अगर नोवा बन जाते हैं, तब तो आपको वहां से अनलिमिटेड डेप्थ से भी आपको 10% आएगा उनकी हम आरओआई का। नोवा है सर, नोवा है। हाँ, तो आपको नोवा उनके है, नीचे नीचे से भी आएगा, 10% आएगा। जो भी आपका लेवल है उसके हिसाब से आएगा आपको। जिसे हमारा नीचे एक है, मैंने अरशद जी हैं, तो वो उनका आईडी इनएक्टिव है, मगर अरशद की जी के नीचे एक्टिव एक $200 से लगाया है, तो उसका दो हाँ, सौ तो डॉलर जो का बेनिफिट मिलेगा हमको? बिल्कुल मिलेगा आपको। नोवा वाली जो आईडी है उस पे आपको आएगा 10%, लेकिन जो डायरेक्ट का 10% होता है ना, वो आपका लैप्स हो जाएगा, वो किसी को भी नहीं मिलेगा। वो जो नोवा वाला मिलेगा 10%? हाँ, जो आपका जो आपका मेरे ग्रोथ मेरे रिवॉर्ड। डायरेक्ट में इनएक्टिव है आईडी, वो इनएक्टिव है, मगर उसके वो नीचे वाला वो लगा दिया है $200 से, तो सर आपको उस 3 बार बोल चुका हूँ मैं एक ही चीज के मिलेगा सर, है ना। मिलेगा। आपका अगर रैंक है तो आपको मिलेगा। एक ही बार चीज को बार बार आप रिपीट करेंगे तो आंसर वही रहेगा ना सर। लेखराज जी आप अनम्यूट करें। मिस्टर लेखराज जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, स्वागत है, आप अनम्यूट करें। हाँ सर, मैं लेखराज जी डोडा से बोल रहा हूँ सर, JNK से। एक्चुअल में मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ मैं ऐसे ही आपसे सिर्फ प्रणाम करने के लिए मैंने किया था। प्रणाम सर, प्रणाम, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। इंजीनियर रंजीत कुमार जी अनम्यूट करें। जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, मैं रंजित कुमार बिहार से बोल रहा हूँ। सर मेरा तो अभी 1-2 दिन ही हुआ है, लेकिन मुझे ऐसे क्षेत्र में 1-2 क्वेश्चन है, उसके बारे में थोड़ा सा चाहिए एक्सप्लेन करना। मतलब जैसे ये इसमें प्राइस फास्टली हाइक कर रहा है ना, डंप कर रहा है, लेकिन जो लीडर्स हैं उनको 150% तक मिल रहा है। तो इतना ज्यादा मतलब फंड कहाँ से मैनेज हो रहा है? थोड़ा सा 1 मिनट जी वो जी, एक्सप्लेन अच्छा करेंगे? क्वेश्चन है। आप आते रहेंगे तो आपको इसका आंसर भी मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ, क्वेश्चन का आंसर आपको दे देता हूँ। इसमें सिस्टम आपको कभी ना तो डॉलर दे रहा है, ना ही आपको पैसे दे रहा है। सिस्टम आपको टोकन दे रहा है। और वो टोकन कहाँ से दे रहा है? ट्रेजरी में से दे रहा है। ट्रेजरी में कहाँ से आता है? जो नया नया फंड आता है, डिपॉजिट होता है, वहां से नए नए टोकन मिंट होते हैं, ट्रेजरी में जाके जमा होते हैं, ट्रेजरी से लोगों को मिलता है। तो आपको जो भी फंड मिल रहा है, चाहे वो 10% से लेकर 150% तक का जो भी रिवॉर्ड आ रहा है, वो आपको ट्रेजरी में से टोकन आ रहे हैं, राइट। और टोकन की वैल्यू कैसे बढ़ रही है? टोकन की वैल्यू बढ़ रही है हमारे और आपकी वजह से बढ़ रही है। जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्रिप्टो जो होता है ना सर, वो डिमांड और सप्लाई पे चलता है। जितनी ज्यादा इसकी डिमांड क्रिएट होगी, सप्लाई उसकी लिमिटेड रहेगी, तो उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आपको टोकन मिलते हैं, तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें। सिस्टम आपको कहाँ से देगा? आपको सिस्टम टोकन देता रहेगा।
और टोकन आपके पास बचेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास लेने वाले बायर इतने खड़े होंगे कि आपको बोलेंगे सर मेरे को टोकन चाहिए, मेरे को टोकन चाहिए, मेरे को टोकन चाहिए, तो आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कहाँ से दे रहा है सिस्टम, बस आप देखिए कि आपको कितना चाहिए, डिसाइड आपको करना है सर। सुब्रत दत्ता, मोस्ट वेलकम। सुब्रत हाँ दत्ता, सर, अनम्यूट करें। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बोल रहा हूँ, मैं बंगाल से बोल रहा हूँ। मैं जी बोल रहा हूँ, अगर मेरा सर कोई वॉलेट में, चाहे पॉलीगॉन का ट्रस्ट वॉलेट में मेरा पास डॉलर नहीं है, तो मैं विथड्रॉ कैसे करूंगा सर? सर, पहली बार आप 10-20 डॉलर किसी से ले लें और बाद में फिर आपका साइकिल चालू हो जाएगा। जो एआईपीएफ आएगा उसको आप स्वैप करके यूएसडीटी बना सकते हैं, राइट। अच्छा हाँ, तो पहली बार में आप 8-10 डॉलर आपको किसी से लेना पड़ेगा, 10-20-50 अच्छा डॉलर एक बार डाल दो और बाद में आपका अच्छा। साइकिल कंटिन्यू रन कर जाएगा सर, फिर आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर विजय गोयल, आप अनम्यूट कर सकते हैं, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, मैं पंचकुला से बोल रहा हूँ। मेरा नोवा रैंक अचीव होने वाला है। मेरा सर एक क्वेश्चन था कि भी जैसे मेरे पास अपलाइन के पास नहीं है एआईपीएफ देने, जैसे मेरे पास अपलाइन के पास नहीं है एआईपीएफ देने के लिए और डाउनलाइन की डिमांड बहुत ज्यादा है सर, उसको कैसे हाउ वी कैन। यू हैव टू परचेज द आलू फ्रॉम मार्केट एंड यू हैव टू ओके स्वैप योरसेल्फ। आप जाए अंदर, ओके वहां पे स्वैप कर लें, वहां से आपके बन जाएंगे सर। जरूरत नहीं है आपको अप्लायंस से भी आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आप खुद से अपना अरेंज करो। सभी दोस्तों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप अपने अपने सोर्सेस ढूंढें जहां से भी आप यूएसडीटी या आलू अरेंज कर सकते हो, आलू टमाटर प्याज जो भी है, आप अपना अरेंज करें और अपना उसमें डिपॉजिट करें, उसको फटाफट से अपना स्वैप करें, स्वैप करके अपनी स्टैकिंग लगा दें। किसी के ऊपर सर डिपेंड रहने की आपको जरूरत नहीं है। सर ये कौन सी उसका चाहिए हमें, पॉलीगॉन टीआरसी का? ब्लॉकचेन का, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का ओके सर, थैंक पूरा यू। सिस्टम जो है वो पॉलीगॉन के ऊपर है सर। ओके सर, थैंक यू। नोवा सत्येंद्र पवार जी, आप स्वागत है आपका। नोवा सत्येंद्र जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। जी सर। सर मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया 6 मई को सर, और मैंने 15 दिन का टारगेट लिया था नोवा बनने का, और मैंने कल इसको क्वालिफाई किया सर। वाह सर, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन पूरे पैनल की तरफ से आपको सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं। लेकिन सर जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ना सर, माई रैंक में सर एनए आ रहा है सर, लिखा हुआ अभी। हाँ, और वहां पे नीचे जो है आपको बिजनेस वगैरह दिख रहा है। बिजनेस सर मेरा फुल है सर, सारी चीजें फुल है। 5,000 से ऊपर बिजनेस भी है, डायरेक्ट भी है दो ठीक है, तीन, ठीक और है। अपना भी सर। ये ठीक है आपने सर। कल कल नाइट में अचीव किया है ना। कल नाइट में सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, एक साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। अगर एक साइकिल के बाद में भी नहीं होता है ना, तो फिर आप बताइएगा, तो हम कुछ उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1:30 बजे तक देखिएगा, अपडेट हो जाएगा सर आपका। चलो ठीक है सर, जो थैंक यू साइकिल सर। होता है ना, जो क्लोजिंग होता है ना अपना, एक बार दिन में 1:30 बजे, एक बार रात को 1:30 बजे, अगर कुछ भी आपका इश्यू जी है तो सर वो जी। साइकिल में पूरा, जैसे बारिश आती है ना, तो बारिश में पूरा कचरा निकल के साफ हो जाता है गलियों का, नालियों का। ऐसे जो साइकिल अपना चलता है, तो 1:30 बजे दिन में, 1:30 बजे रात को, उसके बाद अगर मानो कोई इश्यू रहता है तो फिर आप पूछ सकते हैं, कुछ हेल्प आपकी हम कर सकते हैं। बाकी सिस्टम पूरा डिसेंट्रलाइज है, इसमें कोई मैनुअल इंटरेक्शन है ही नहीं। अश्विनी कुमार जी, स्वागत है आपका। जी सर। माफी चाहेंगे अश्विनी जी, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, प्रॉपर आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। आप प्रॉपर नेटवर्क में आ जी जाए सर। सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी जी, प्लीज कंटिन्यू। कह रहा हूँ सर कि जैसे जो फर्स्ट रैंक है वीवो, तो ये जो है 5,000 पे 10% निकलेगा कि 5,000 का 1% निकाल करके उसका निकलेगा? थोड़ा फर्स्ट रैंक का डिटेल थोड़ा सा बता दीजिए कि ये ये सर, कैसे फर्स्ट रैंक होता है। जो भी रिवॉर्ड आता है वो सारा आरवाई के ऊपर, आरवाई के ऊपर आता है सर। आरवाई जो आती है ना, उसके ऊपर आता है। मानो $5,000 का बिजनेस है, उसका 1% अगर आ रहा है $50, तो उस $50 का 10%, 20%, 150% तक जो भी है, वो आरवाई के ऊपर आरवाई ही मिलता है सर। आई होप क्लैरिटी आ गई होगी आपको। आशीष जी, आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मेरा मॉर्निंग। सब आप तो ये तो सही सब अच्छा है सर, लेकिन सर ये पहले अप था तो अप डाउन के क्यों आ गए, उसका कुछ कारण जान सकते हैं सर? क्या आप था सर पहले? तो पहले ये $83 था ना, तो उसमें सर, अभी आप गलत $2। गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए सर आप। हम्म। ये क्वेश्चन आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे पूछना है, ये एआईपीएफ का प्लेटफॉर्म है सर। ओके ओके, थैंक यू। जी जी।
जसन जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। जसन जी आप अनम्यूट करें। मिस्टर सुधीर चौधरी जी। यस यस प्लीज हेलो कंटिन्यू। हेलो यस यस प्लीज कंटिन्यू सर। नमस्कार सर। सर नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। सुधीर जी आप थोड़ा सा वेट करें, जसन जी को हम पहले सुन लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। जसन जी आप कंटिन्यू करें। 2 दिन से आपकी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। किसी फ्रेंड ने लिंक दिया था, बताया कुछ नहीं, बोला बस इसको देखो तो समझ जाओगे। अभी ऐसा है कि सर एक तो मेरे को ज्वाइन कैसे करना है ये नहीं मालूम पड़ रहा है, और सेकंड आपने आज अभी बताया, मेरे को अच्छा लगा वो कि ऊपर जो मैंने इन्वेस्ट करना है, सपोज कीजिए मैं 50 से स्टार्ट करूं, 50,000 से, और नीचे 2 लाख फैमिली की 25-25 की लगा दूं, या 35 की स्टार्ट करूं और नीचे मतलब इसमें टोटल। मल्टीपल आईडी की जरूरत नहीं है सर। जो भी करना आप सिंगल आईडी के अंदर ही करना। मल्टीपल आईडी आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। एक मोबाइल में या एक वॉलेट में एक ही आईडी आप ऑपरेट कर पाएंगे। अच्छा, एक मोबाइल में एक ही है। हाँ और एक मोबाइल नहीं, एक वॉलेट में। जैसे मानो ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, मेटामास्क है, सेफ पॉल है, तो एक वॉलेट। मानो आपके आपने 4 वॉलेट रखे हैं तो आप 4 आईडी ऑपरेट कर सकते हो, बट उतनी आईडी की जरूरत नहीं है। जैसे आपने अगर एक आईडी ऊपर लगाई, ऊपर लगा दी आपने, मान लो मिनिमम आपने $110 से लगा दी, 11,000 रुपए से आपने ऊपर वाली आईडी लगा दी, और उसके नीचे आपने जो है एक आईडी और लगा दी जिसपे आपने पूरा 2 लाख रुपए एक ही आईडी पे इन्वेस्ट कर दिया। तो उसमें जितना आरओआई आएगा ना, उसका 10% आपको ऊपर वाली आईडी पे आएगा। अब ये 2 लाख को आप चाहे डिवाइड करके 20-20 हजार 10 आईडी में लगाओ तब भी आपको 10% ही आना है ऊपर, या एक ही आईडी में लगा दो तब भी आपको 10% ही आना है। इसलिए बेटर है कि कम से कम आईडी ऑपरेट करो। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कैसे करना है वो समझ में नहीं जी आ जी, रहा वो आप एक बार कोशिश करिएगा। जिन्होंने आपको लिंक दिया ना सर, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। है। उन्होंने तो बोला सर बस इसी मीटिंग। जिन्होंने जिन्होंने सर रास्ता दिखाया उनके साथ ही आप रहें, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद आप यहाँ पे नहीं होते। तो उनका हमें एहसानमंद होना है और उनके एक्चुअली साथ ही बढ़ना है, और कहीं ना कहीं पे सर आपको सपोर्ट मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यहाँ पे नहीं देखा जाता है कि आप हमारे टीम से हैं, किसके टीम से हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे लोग जो है आपको पूरा सपोर्ट करते हैं सर, है ना। और बिल्कुल हमारा निस्वार्थ भाव से रहता है सर। ये पूरा टीम हमारा नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे जो प्रयास है वो सबके लिए है सर। तो आपको भी पूरा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, आप आते रहें, और आपको पूरा यहाँ से सिखाया जाएगा। क्वेश्चन है तो उसको भी क्लियर किया जाएगा। लेकिन आपको जिस किसी ने भी इनवाइट किया है ना, आप कोशिश करें उन्हीं के साथ में ज्वाइन करें, उन्हीं को आप भी सपोर्ट करें, मिल करके आप दोनों लोग अच्छा वर्किंग करें। सो चलिए, अभी मैं दोस्तों, समय ज्यादा हो चला है और वो पूरा टाइम ऑलरेडी हो चला है। तो आर.के. सिंह जी आप आए और इसको सेशन को बाइंड अप की तरफ लेके जाएं। समय ज्यादा हो चला है, दोस्तों को ड्यूटी या जॉब पे भी जाना होगा, मुझे भी जाना है। तो कंटिन्यू करें आर.के. सिंह जी। थैंक यू डियर सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग कंटिन्यू इस पैनल पे बने रहते हैं, और आप लोग हम लोगों को नॉलेज देते हैं, हम लोगों को लर्निंग करवाते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं। तो सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर.के. सिंह फ्रॉम हरियाणा, बेसिकली बिजनेसमैन, नाम वही है पहले वाला ही, और इस सिस्टम का 4.5 महीने का स्टूडेंट। बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है फ्रेंड्स। तो आज का हमारा सेशन जो है वो सवाल जवाब का खत्म हो गया। हम नेक्स्ट टाइम फिर एक दिन सेशन रखेंगे पूरा सवाल जवाब का। अभी हम कुछ लोगों को सुनेंगे जो हमारे होस्ट हैं, अब हम उनको सुनेंगे। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो लोग बिल्कुल कम टाइम लें, आधे मिनट में अपनी अपनी स्वीट शेयरिंग दें। टाइम काफी हो चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि फिर हमको उसको बाइंड अप भी करना है। साथियों, आप सब लोगों ने इस सेशन का एंजॉय किया। मुझे तो लगता नहीं है कि अब किसी का कोई क्वेश्चन बचा होगा फ्रेंड्स। चलो कोई बात नहीं, अगर वो क्वेश्चन बचा भी है ना, वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग कंटिन्यू ना काम को ठोको, आग लगा दो पानी में। अब क्वेश्चन क्लियर होते रहेंगे, साथ साथ इनकम भी आती रहेगी फ्रेंड्स। क्वेश्चन तो मेरे क्लियर नहीं हुए अभी तक, लेकिन मीटिंग में कंटिन्यू आता हूं, डेली एक आधा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, तो काम चलता रहता है। उधर क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे हैं और उधर इनकम भी आ रही है, सोने पे सुहागा हो रहा है ना। और फ्रेंड्स, आप लोग कंटिन्यू विड्रॉल करें,
कंटिन्यू विड्रॉल करें, डेली विड्रॉल करें, डेली करो विड्रॉल, जरूरत है तो डेली विड्रॉल करो, मार मार विड्रॉल, चेब कर दो चेब, कहते ना पंजाबी चेब, चेब कर दो विड्रॉल मार मार के, विड्रॉल करो। यहाँ पे ना विड्रॉल के लिए हमें किसी की परमिशन नहीं लेनी है कि अपलेन को पूछना है या किसी और को पूछना है या कृष्णकांत को पूछना है, नो, आर.के. सिंह को पूछना है, नो नो, अपना विड्रॉल मारो। किसी को कोई मैंने आधार कार्ड नहीं भेजना है कि आधार कार्ड भेज रहा हूं मेरा विड्रॉल करवा, किसी को कुछ फोटो नहीं भेजना है, नो, विड्रॉल मारो, मार मार विड्रॉल, चेब काट दो चेब, पैसे कमाओ सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम कुछ साथियों को सुनेंगे, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो बहुत बड़े लीडर हैं, वो चाहें तो 2-2 घंटे लगातार बोल सकते हैं, लेकिन प्लीज टाइम कम होने की वजह से हमारे जितने भी कोच साथी हैं, आप लोग प्लीज थोड़ा कम टाइम लें ताकि हम सभी लोगों को सुन सके। सबसे पहले हमारे बीच में आर.के. दीक्षित जी हैं भोपाल से, सर आपका वेलकम है, स्वागत है सर। आर.के. दीक्षित जी। आर.के. दीक्षित जी आपका स्वागत है सर। ओके, कहीं प्रॉब्लम है, थोड़ा आप लोग ना कहीं नेटवर्क में आ जाइए प्लीज। और उसके पहले हम लोग, हमारे बीच में एक बड़ी शानदार लीडर, बड़ी जानदार लीडर, जिनकी आवाज में बहुत दम है फ्रेंड्स, धाकड़ आवाज, डी.के. मिश्रा जी आपका वेलकम है सर, स्वागत है, कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राजेंद्र सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। स्पेशली थैंक्स आपका, क्योंकि आप नहीं होते तो मैं नहीं होता, और आपने धक्का मार के जो है ना आज मुझे इस सिस्टम पे ले आए और यहाँ इस पैनल पे ला करके खड़ा कर दिया। दूसरा जो है धन्यवाद प्रकट करूंगा हमारे ग्रेट मेंटर कृष्णकांत रजक सर का, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से जो है मेरी कटाई छटाई करी। जैसे कहते हैं ना, एक मूर्तिकार जो है ना, एक आम पत्थर को लेता है और उसको काट छांट कर एक मूर्ति बना देता है, तो उन्होंने मेरी खूब कटाई छटाई करी और जहां जहां कमियां रही उसको काट छाट करके आज एक मूर्ति का आकार दे दिया और इस मंच पे लाके खड़ा कर दिया। और वो डेली मेरी कटाई छटाई करते रहते हैं, जब भी मौका मिलता है ना वो चापते रहते हैं मुझे। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा। और एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना, तो आप लकी हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों तक ही पहुंच रही है जिनके संघर्ष का कोटा फुल हो गया है। तो दोस्त, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, आगे बढ़ जाइए। मार्केट में बहुत सारे बहरूपिये भी आपको मिलेंगे, मैं सावधान करना चाहता हूं, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बहरूपिये भी मार्केट में मिल रहे हैं जो आपको ठगने की कोशिश करेंगे। आपसे कहेंगे सर 10 टोकन डाल दो सर, 100 टोकन डाल दो सर, हम झंडे गाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो प्लीज ऐसे लोगों से सावधान रहें। और मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट ट्रेनर भी मिल जाएंगे, ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट भी मिल जाएंगे, जिनके पास आर.के. सर बोलते हैं ना 2011 मॉडल बाइक होगी, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा होगा, साथियों के साथ ताश कूट रहा होगा और साथ में बीड़ी के सुट्टे लगा रहा होगा, और जब फोन करोगे तो बोलेगा कि मैं ब्लॉकचेन का ट्रेनर हूं। जिसने अभी तक अपनी मोटरसाइकिल नहीं चेंज की वो ब्लॉकचेन का ट्रेनर है। ऐसे लोगों से भी सावधान रहें। बहुत सारे इंटरनेशनल सलाहकार भी मिलेंगे जो फ्री की सलाह आपको देंगे। उन लोगों को एक ही बात बोलना है कि दे सकते हो तो साथ दो, सलाह की जरूरत नहीं है। तो बस अगर ये सारे काम आपने कर दिए, लगातार अगर मंच पे आप बने रहे ना, आपको किसी ने भी ज्वाइन करा दिया, आपका स्पॉन्सर एक्टिव है नहीं एक्टिव है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपको उसने मीटिंग का लिंक दे दिया है ना, 90 दिन इस मीटिंग में बने रहिए, जिंदगी बदलेगी, 100% बदलेगी। आग लगा लो सीने में जब तक 10 करोड़ ना आ जाए महीने में। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मत पड़ो किसी चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आग लगा दो पानी में। ये बिल्लियां बोलती हैं कि वो तेरा इलाका है और ये मेरा इलाका है। शेर जहां पे खड़ा होता है, शेर का इलाका वहीं से शुरू हो जाता है। डी.के. मिश्रा जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। डी.के. मिश्रा जी, आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें,
और आगे की होस्टिंग करें। और हमारे कुछ साथी हैं कोर्स, उनको ले लीजिए प्लीज। आपका वेलकम है अगेन मिश्रा जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी है, जिनकी आवाज बहुत स्वीट है, जिनकी आवाज बड़ी प्यारी है, बड़ी मीठी आवाज है, और वो जब मंच पे आते हैं ना तो छा जाते हैं। ऐसे हमारे ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी बीके गौतम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में है सर तो आपका वेलकम है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बीके गौतम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। काबिल तारीफ आपकी जो होस्टिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, मैं बस बहुत ही कायल हूँ आपका, क्योंकि आपकी आवाज और रियल में आपका जो एक अनुभव है ना, वो तो अपने आप में अलग लेवल का है। और मुझे आपने मंच पर, इसने इंटरनेशनल मंच पर इनवाइट किया, धन्यवाद करता हूँ। आज के हमारे होस्टिंग करने वाले आर.के. सिंह सर, जो एकदम शेर की तरह गर्जना करते हैं, दहाड़ते हैं, और उनके दहाड़ने के लिए भी धन्यवाद। और आज हमारे मेंटोर सीनियर, जिनकी वजह से आज इस सिस्टम में हूँ, जिन्होंने मुझे उपकार के रूप में, क्योंकि उन्होंने मेरे पे उपकार किया है, जो एक ऐसा सिस्टम एआई पे पावर जैसा हमें हमारे जीवन में उतार नहीं दिया, छाप दिया है। क्योंकि सर की एक ही बात रहती है कि अगर एआई पे अगर हम एआई पे में है तो हमारी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर एआई हमारे अंदर जिस दिन समा जाएगा उस दिन 100% हम कामयाब हैं। तो साथियों, एआई पे पावर को हमारे अंदर मतलब छापने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करूंगा अपने मेंटर कृष्णकांत रजत सर, जो कि मैं तो कृष्ण कन्हैया सर ही बोलता हूँ। साथियों, मैं सब बीके होता हूँ, वृंदावन से बिलोंग करता हूँ, मथुरा कान्हा की नगरी। और हमारे कृष्ण कन्हैया सर, जिनका मैं बहुत ही अनन्य उपासक हूँ, उनकी प्रेरणा से, उनकी दया दृष्टि से मैं इस सिस्टम में आया और आज कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रहा हूँ, और डेफिनेटली बड़ा होगा। साथियों, एआई पे पावर के बारे में जितनी ज्यादा हम लोग क्वेश्चन आंसर, तो साथियों जीवन का हिस्सा है, आते भी रहेंगे और जाते भी रहेंगे। लेकिन साथियों, इस सिस्टम से हम आज क्या ले सकते हैं, इसमें हमारा अपना क्या इन्वॉल्वमेंट है, और अभी तक हमने जीवन में जो अन्य डिफरेंट डिफरेंट जगह से जो अनुभव लिए हैं, उनके द्वारा आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है। सवाल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सवालों का आना जाना साथियों जीवन का हिस्सा है, लगा रहेगा। लेकिन हमारे लिए, हमारे जीवन में सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है हमारा परिवार, हमारे सपने, हमारे वो अपने जो हमारी कामयाबी का दिन रात जन कर रहे हैं। तो उनको देखें, क्योंकि मोटिवेशन से घर नहीं चलने वाला, रोटिवेशन से, रोटिवेशन के लिए कहीं न कहीं अर्निंग की जरूरत है, और वो एआई पे पावर फाइनेंस हमारे जीवन में उतर चुका है, जहां से सिर्फ रोटिवेशन की जुगाड़ नहीं हुई साथियों, आपकी पूरी लग्जरी लाइफ की पूरी प्लानिंग है और होके रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, समय कम है, सभी को सुना है, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मंच पे आने के लिए और हम सब लोगों को, पूरी कम्युनिटी को गाइड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे बीच में ज्योति जैन मैम है, वेलकम मैम, आपका स्वागत है। आप अनम्यूट कर सकती हैं अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो। Thank you so much. Thank you DK मिश्रा जी for inviting me and thank you so much कृष्णा सर इतना शानदार प्रोजेक्ट देने के लिए and thank you so much my entire team मुझे अच्छी इनकम और अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए। दोस्तों, मैं इस सिस्टम में पिछले 3 महीने से वर्किंग में हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर पा रही हूँ। मैंने बहुत सारे कॉइन टोकन में काम किया, बट जो रिस्पेक्ट, जो पैसा, जो इनकम और जो टीम वर्क यहाँ पे हो रहा है वो किसी और प्रोजेक्ट में मेरा हुआ ही नहीं। और दोस्तों, मैं प्राइस को लेके एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हमारे सिस्टम में प्राइस का बढ़ना जरूरी नहीं है, हम लोगों का प्रॉफिट होना जरूरी है। जो एक साल में 36 गुना हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ पे प्राइस एकदम से पंप होता है तो यहाँ पे हमारे इन्वेस्टर पैसा नहीं कमाएंगे, यहाँ पे वो व्हेल्स पैसा कमाएंगे। जो लोग इस कॉइन को बाय करके और होल्ड करेंगे, उनका काम है सिर्फ होल्ड करना और सिर्फ इस सिस्टम से पैसा बनाना। सिस्टम का पार्ट नहीं होंगे, वो सिर्फ होल्डर होंगे, स्टेकिंग नहीं करेंगे। और जो हमारे इन्वेस्टर स्टेकिंग करेंगे वो लोग, यहाँ पे उन लोगों का लॉस होगा। तो प्लीज प्राइस को लेके कोई भी सवाल ना करे कि प्राइस नहीं बढ़ रहा है। प्राइस स्टेबल तरीके से बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एकदम से हाई पंप होगा
तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारी लिक्विडिटी को खाली कर देंगे और हम इन्वेस्टर्स का लॉस होगा। तो प्राइस स्लो तरीके से बड़े कछुए के चाल से ही चलना बहुत जरूरी है सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पे हमारा हर एक इन्वेस्टर पैसा कमाए, यहाँ पे लास्ट यूजर्स का भी बेनिफिट हो, इस तरीके से मैकेनिज्म लगाया गया है। इसीलिए इस मैकेनिज्म को फॉलो करें और इस सिस्टम को फॉलो करें। अदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट का इससे कंपेयर ना करें, क्योंकि एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, ना इसकी सप्लाई अभी मार्केट में है जो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड करेगा, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे ट्रेड करने के लिए बहुत सारे टोकन पहले से बना के रखे जाते हैं और उनको एक्सचेंज पे लिस्ट करके बहुत सारी कम्युनिटी वहां पे डंप पंप करके लोगों को फंसाया जाता है। इस टाइप का सिस्टम नहीं है। अगर आपको फंसना है तो किसी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में जाके काम करें। अगर आपको रियल तरीके से स्टेप बाय स्टेप पैसा कमाना है तो आप एआईपीएफ को ही गेन करें, जिसमें आपकी फेस वैल्यू कभी मार्केट के अंदर खराब नहीं होगी, आप भी पैसा कमाएंगे और आपके लोग भी पैसा कमाएंगे। सो थैंक यू सो मच डीके मिश्रा जी फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैम। नेक्स्ट हमारे बीच में जीके नागर जी हैं, गोपाल कुमार नागर सर, आपका स्वागत है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वेलकम सर। धन्यवाद डीके मिश्रा सर। आजकल तो धूम मचा रखी है आपने, राजकुमार आरके सिंह जी और आप दोनों ने मिला के एआईपीएफ सिस्टम को लगभग हैक कर लिया है। लोगों को जो है मजा दे रहे हो, बड़ा आनंद दे रहे हो, मन करता है आपको सुने जाएं। होस्टिंग वीके गौतम सर की और प्रेजेंटेशन आपका और आरके सिंह साहब दोनों का मिला के मजा आ रहा है। बहुत तेजी से मेरी टीम बढ़ रही है। आप बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मुझे बोलने का अवसर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों बता दूं, ये जो हमारे गोपाल कुमार नागर जी हैं, एक सीनियर सिटीजन हैं और ये जो है ना 60+ होने के बावजूद भी जो है यहाँ पे झंडे गाड़ रखे हैं सर ने। तो आप देखिए, अगर ये 60 साल की उम्र में अगर इनके अंदर इतना जोश है, इतना जुनून है, तो हमारे अंदर, हमारे खून में कितना उबाल होना चाहिए बोस। हम तो अभी 25 के हैं, हम तो अभी 26 के हैं। मिश्रा जी 76। वाह वाह, क्या बात है। तो यानी 76 साल की उम्र में सर ने झंडे गाड़ रखे हैं। तो आप सोचो आपको क्या करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और ग्रेट लीडर है, राजीव रंजन सर फ्रॉम बिहार, जहानाबाद से। राजीव सर वेलकम, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज के सुपर डुपर होस्ट बहुत ही डायनेमिक लीडर, बहुत ही बेबाक अंदाज में वो अपना होस्टिंग करते हैं, आरके सिन्हा सर, सिंह सर, और क्या बात है। माइक बंद हो गया राजीव भाई, दोबारा से खोलें। 2 लाइन कहना चाहेंगे, बहुत ही शानदार सुपर डुपर होस्टिंग आरके सिन्हा सिंह सर का, बहुत ही बेबाक अंदाज में, बहुत ही अपने कार्यशैली में करते हैं। कहना चाहेंगे हम अपने ग्रेट मेंटर्स के लिए कि सूरज की हर फूल की हल्की खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको। हम तो सर कुछ देने के काबिल नहीं है। देने वाला परम पिता परमेश्वर, देने वाला ईश्वर गॉड हर खुशी दे आपको, हर खुशी दे आपको। साथियों, एआईपीएफ एक बिल्कुल 21वीं सदी का एक खोज है, एक शोध है। हम सभी लोग कुछ करें नहीं, सिर्फ आईडी लगाएं, पहले इस्तेमाल करें, उसके बाद भी विश्वास करें। तो सिस्टम बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और बस लग जाएं। अपने आप को सबसे पहले जिन साथियों को लाएं, सबसे पहले उनको नोवा अचीवर बनाएं, और कम से कम अपने साथ 5 साथियों को बनाएं और 5 के दम पे काम करें। आप अगर 5 के दम पे 5 स्टेप कर गए, फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपके साथियों का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्वेश्चन में नहीं उलझे रहे, क्योंकि आप सभी का क्वेश्चन का जवाब मिल जाता। पुराना रोना गाने से नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अनोखा है, क्योंकि हम सभी मानव हैं और मानव को उस बनाने वाला परमात्मा ने, सभी का 2 हाथ पैर है, किसी न किसी चीज का अंतर होता है। लेकिन दूर से देखिएगा तो पता चलेगा कि कोई व्यक्ति खड़ा है, थोड़ा सा नजदीक जाइएगा
तो उसका कलर डिजाइन भी पता चलता है। और जब नजदीक वास्तविक से एकदम 10-20 फीट के अंतर में आइएगा तो उसका पूरा फेस को पहचान पाइएगा। तो इस चीज को उस नजरिए से नहीं देखें, बिल्कुल डैश स्कैनर डैश टूल आपके पास जो नॉलेज गेन किए हैं उसके आधार पे देखें। अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पूरा टेक्निकल सभी लोग सिखाने के लिए तैयार हैं। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो यहाँ सिखाने के लिए तैयार हैं। आइए हम सब मिलके एक बेहतर इतिहास रचते हैं और हम सब होंगे कामयाब 2026 में, और सब मिलके एक बड़ा इतिहास रचेंगे और बिल्कुल हम होंगे कामयाब। जय हिंद, जय भारत, जय थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही शानदार शेयरिंग और बहुत ही लाजवाब वॉइस आपकी सर, और जबरदस्त मैसेज आपने कम्युनिटी को दिया। नेक्स्ट हमारे बीच में मामून शेख जी हैं। मामून भाई, अनम्यूट योरसेल्फ। मामून शेख जी, अनम्यूट करें आप अपने आप को, आप को होस्ट हैं। थैंक यू सो मच सर, इतना बड़ी मंच में मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत अच्छा आपको होस्टिंग है सर। और आरके सिंह जो से जितना आज आवाज दे रहा है सर, उसमें हम लोग को धीरे अंदर का जो इंसान है ना वो बाहर आ जाता है। स्पेशली आरके सिंह जी सर, आप जब कुछ बोलते हो ना हम लोग को कुछ कुछ होता है, और कुछ कुछ होने का बाद सर अंदर का इंसान बाहर आके काम करके खुद को बहुत बड़ा करियर में लेके आया। हमेशा कहता हूँ सर आप हीरो है, लेकिन पता नहीं आपको हीरो बोलने में हम खुद भी दुनिया में हीरो बन गया। कि मैं भी हीरो बन जाऊंगा कभी पता नहीं था। और ये आप लोग जैसे लीडर लोग के लिए एक हुआ, और स्पेशली एआईपीएफ जैसे प्रोजेक्ट है, जैसे एआईपीएफ जैसे प्रोजेक्ट मुझे मिल गया और मेरे को समझ में आ गया। लेकिन बात यही है काफी सारे लीडर को अभी तक समझ में नहीं आया। क्यों ना ये लोग कहते हैं मेरा इतना करियर है उतना करियर है, ब्लॉकचेन समझ जाता है, वो समझ जाता है, वो समझ जाता है। लेकिन मैं तो इतना कहूंगा जिसको एआईपीएफ समझ में नहीं आया उसका एक्सपीरियंस जीरो है, और जीरो एक्सपीरियंस लेके वो दुनिया में घूम रहा है। तो टाइम बहुत हो गया, मैं और आगे नहीं जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग कंटिन्यू इस सेशन पे बने रहते हैं फ्रेंड्स। बहुत बड़ा सिस्टम है, जिंदगी बदलेगी और 100% बदलेगी। डायमंड लोग अभी भी पैनल पे बने हुए हैं, ये लोग रियल में डायमंड हैं, और ये अपना 15 रैंक भी अचीव करेंगे फ्रेंड्स। क्यों कि ये लोग सीरियस हैं अपनी लाइफ के प्रति। ये लोग जानना चाहते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी कैसे आएगी। वो लोग अभी भी इस मंच पे बने हुए हैं फ्रेंड्स। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू मीटिंग में बने रहें, कंटिन्यू फील्ड में प्लान दिखाते रहें, चलते रहें। बहुत से लोग मिलेंगे कि मैं ब्लॉकचेन का ट्रेनर हूं, मैं ट्रेनिंग देता हूं। साथियों नकली लोग भी बहुत मिलेंगे। सिस्टम बहुत बड़ा है, रियल में जिंदगी बदलेगी और 100% बदलेगी फ्रेंड्स। अभी हम इस सिस्टम को जूम को बाइंड अप करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं शाम के सेशन में 8 बजे। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल माय लवली फैमिली, ऑल माय एआईपीएफ फैमिली। थैंक यू, धन्यवाद।